चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो शांत चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। मास एक इत रहे, फिर चले हरिद्वार। आए हरिद्वार में, ताको कहो विस्तार। ताको कहो विस्तार। शाका शाले वामन का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप धामधनी श्री राज महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। कल के दिन में आपने दिल्ली के प्रसंग को सुना। अभी दिल्ली का प्रसंग इतना नहीं आया है, अभी तो केवल दिल्ली से गुजरे हैं। दिल्ली से गुजरने में लक्ष्मीदास जी का एक प्रसंग आ जाता है। सूरत के रहने वाले लक्ष्मीदास जी दिल्ली में पधारते हैं और दिल्ली में जब उनका पदार्पण हुआ, राज्य महाराज को इस ब्रह्मांड के अंदर किसको हंसी का पात्र बनाना है, किसको इस लाइन में खड़ा करना है, इसलिए इस बीतक के माध्यम से सबसे पहले सुंदर साथ को सावधान करने के लिए उदाहरण है। लक्ष्मीदास जी के घर में एक दिन राज्य महाराज ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद लक्ष्मीदास जी को लगा, लक्ष्मीदास जी को कह दिया राज्य ने कि हे लक्ष्मीदास, तेरे द्वारा 8वें दिन में साकुमार की आत्म जागृत हो जाएगी। लक्ष्मीदास जी सोचने लगे कि जब मेरे द्वारा ही 8वें दिन में साकुमार की आत्म जागृत हो जाएगी, तब तो मुझे श्री जी साहब के आगे या उनके बगल में बैठना चाहिए। अब लक्ष्मीदास जी श्री जी साहब को आकर के कह रहे कि मेरे तन से ये जागनी होने वाली जो सबसे बड़ी जागनी है। अब इस वजह से कहने लगे श्री साहब को, मैं आपसे आगे तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके बगल में तो बैठ ही सकता हूं। इसलिए बगल में बिठाया लक्ष्मीदास जी को। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तीसरे दिन से श्याम भाई, भीम भाई थोड़े व्यंग्यात्मक शब्दों में मेणा मारने लगे। कहने लगे लक्ष्मीदास गादीपति महाराज की जय हो। लक्ष्मीदास जी सोचने लगे कि कोई बात नहीं, मार लो ताने, 8वें दिन तो हमारा काम होना ही होना है। लेकिन ये जागनी ब्रह्मांड है, जागनी ब्रह्मांड के अंदर आप विचार करिए कि रास में जो सखियां इतनी जागरूक थी कि एक पल में इस संसार को छोड़ करके अखंड रास में प्रवेश कर गई, वो सखियां जब राज्य को अदृश्य होना पड़ा तो उन सखियों को भी पत्ते पत्ते से पूछना पड़ा था और वहां सखियों को भी उस लीला में उतरना पड़ा। तो सोचने वाला सवाल है कि लक्ष्मीदास जी सोचने लगे कि हमारे तन से सब कुछ होने वाला है, 8वें दिन की राह देकर के बेटे रोज राज्य का दर्शन होता है घर में, रोज दर्शन और खुशी से प्रसन्न है। 8वां दिन आया और 8वें दिन में राज्य ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद लक्ष्मीदास जी पूछने लगे कि हे राज्य महाराज, साख कुमार की आत्मा जागृत हुई नहीं? जैसे ही ये बात दोहराई दी, राज्य अदृश्य और राज्य अदृश्य हुए। लक्ष्मीदास अब क्या कहे, किसे कहे? लक्ष्मीदास जी को पता नहीं कि तू जिसके बगल में बैठता था, लीला तो उसी की थी, लेकिन स्वरूप और रूप में थोड़ा अंतर था। जो रूप पास में बैठता था, उस रूप में स्वरूप बैठता था, वो लीला करने वाला स्वरूप वही था। लेकिन सुंदर साथ की यहाँ परीक्षा ली जा रही है कि कितने में सुंदर साथ क्या कर सकता है। थोड़ा दूंगा तो फूले तो नहीं समाये ना। कहीं कहीं लोगों को
हल्का अनुभव हो जाता तो क्या करते हैं, मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं, हल्का ज्ञान। इसी बहन को एक बार राज जी ने शायद कुछ अनुभव करवा दिया, अब वो बहन कहने लगी कि मेरे तो तवे में भी राज्य बैठ जाते हैं, तेरा भला हो जाए। अब इतना तक हो जाए तो बेचारे राज्य की क्या हालत होगी। इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जिसको जो अनुभव हो, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से जो अनुभव होता है उस अनुभवों को समाज में बांटने के लायक की अवस्था नहीं है। ये हंसी का पात्र लक्ष्मीदास जी का हुआ। दूसरे दिन लक्ष्मीदास जी आए और लक्ष्मीदास जी सभा में पहुंचे, भीमबाई और श्याम भट्ट कहने लगे 8वां दिन पूरा हुआ, 9वां शुरू हुआ, बताओ। बोले कहाँ है साकुमार, क्या करते, क्योंकि साकुमार आई ही नहीं। लक्ष्मीदास जी बेइज्जत हो गए। अब बेइज्जत हुए तो उसी दिन कह रहे कि दुनिया में जैसे हंसी के पात्र बने, ये एक उदाहरण है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जिस समय में 7वें दिन के अंदर हर सुंदर सा मूल मिलावे में बैठा होगा और सभी आत्माओं के सामने रील चल रही होगी। कोई किसी के घर में संदेश गया तो कहेगा ना ना ना, हम इस संदेश को नहीं मानने वाले। किसी को कहा आ जाना कार्यक्रम में, घर में पैर फैला करके पड़ा रहेगा पर कार्यक्रम में आया नहीं, और आ गया तो ज्ञान के अहंकार के कारण बोले समाज के अंदर अपने आप को अहंकार में डुबा करके बताने वाले व्यक्ति की भी हंसी होगी। और इस तरह ये यहाँ दिल्ली के प्रसंग के बाद शाहजहांपुर बोडिया, कल के प्रसंग में मैंने कहा था कि नागजी भाई को मौत आई, इन समय बुढ़िए में पकड़ा नागजी को, मलकल मौत झलुबिया तब मारा तिनका मोह। और उस समय नागजी भाई को भयंकर मृगी की बीमारी का दौरा पड़ता है और जिस वजह से ये मरने लगते हैं, और मरने जैसी अवस्था में से श्री साहब इनको स्वयं निकाल करके लाते हैं और यहाँ से निर्मल दास और लालदास जी वगैरह को खड़करी के राजा के लिए भेजा जाता है। लेकिन फिर से राज्य महाराज आदेश करते हैं। भेजने वाला कौन है? स्वयं मेराज ठाकुर का जीव है। देखना ये प्रसंग, एक तरफ आदेश दे दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है? कि आप यहां से जाकर के उनको पैगाम दो, पर फिर से आदेश हो रहा है, पीछे थे जबराइले दिया जब इल्हाम, ये पैगाम जो भेजिया पर होवेगा नहीं काम। तो यहाँ दो में प्रसंग समझने वाली बात है कि एक में राज्य की लीला काम कर रही है और दूसरे में महराज ठाकुर का जीव काम कर रहा है। कभी कभी महराज ठाकुर का जीव सोचता है कि मैं जागने के कार्यों को इतना करूं कि उस कारण से वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस तन में राज्य बैठे। कभी कभी जो काम नहीं होना है तो उस जीव को, इंद्रावती की आत्म को स्वयं राज्य वापिस संदेश भेजते हैं कि हे इंद्रावती की आत्म, अब ये काम होने वाला नहीं है, तुम रोक दो। इसीलिए वो काम रोक देना पड़ता है। और ऐसे करके यहां से अब कहां पर चले आते हैं? मास एक इत्र है फिर चले हर द्वार। 1 महीने तक शाहजहांपुर बोडिया में रहे। शाहजहांपुर बोडिया कहां पर है? सरसावा जो आश्रम है उससे 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम शाहजहांपुर है। और उसी की यूपी की जब बॉर्डर पूरी हो जाती है और हरियाणा के अंदर जब आप प्रवेश करोगे तो वहां बोडिया गांव मिलेगा। इसलिए 2 गांवों का मिश्रण है, एक शाहजहांपुर बोडिया, इसलिए दोनों ही बॉर्डर पर है। केवल फर्क इतना है कि इसमें यमुना जी बीच में आती है, पर ये गांव पास पास में पड़ते हैं, थोड़ी ही दूरी का अंतर पड़ता है। और इसी गांवों से चल करके हरिद्वार जाना यानी तकरीबन 80 किलोमीटर चल के जाना। बोलो श्री प्राणनाथ। 80 किलोमीटर यहां से चल कर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में जा करके यहां जब यहां का मौसम देखा तो समय बता रहे, साका साली वाहन का 16 से पूरन। साका यानी उस समय किसका साका चल रहा था? तो बोले शालीवाहन राजा के मरने के बाद, भविष्य दीपिका में लिखा है कि उसके मरने के बाद बोले 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब इस दुनिया के अंदर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। इसका प्रमाण उन्होंने दिया। शालीवाहन साका तो गत 16 शकम और शतम। 16 बोलते हैं 16 को, शतम यानी 100 यानी 1600 वर्ष
16 सकम शतम जीवो उद्धाराय, किस लिए? जीवों के उद्धार के लिए। ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति, कौन प्रकट होगा? तो बोले बुद्ध निष्कलंक स्वरूप होगा। अब उसी को लेकर के विक्रम संवत को देखिए। विक्रम संवत विक्रमादित्य के मरने के बाद जो संवत शुरू हुई उसका 1735 का समय है। तो उसमें भी भविष्य दीपिका में लिख रहे हैं कि विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदस्त अष्टस की सप्तदश यानी 17, जब 1735 का समय होगा, विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदशाष्ट त्रिकम यदा तदा अयम सच्चिदानंदो अक्षरात् परतपर, कि उस समय जब 1735 और 1738 के बीच में स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का प्रकटन होगा। तो ये जो दो प्रमाण लिखे थे उस प्रमाण के अनुसार हरिद्वार के समय में ये समय भी था, फिक्स समय के अनुसार यहाँ पधारे। और हरिद्वार के मेले का प्रसंग आप हर वर्ष सुनते भी होंगे कि कुंभ का मेला क्यों लगता है। 14 रत्न, समुद्र मंथन, ये सारी चीजों को क्या बोला कि ये जो मंथन करने के बाद 14 रत्न निकले, उसमें से एक अमृत का घड़ा निकल गया, जहर का निकला, वो शिव पी गए, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ भगवान। बोलो श्री प्राणनाथ। ठीक है। और इधर अमृत का घड़ा निकला, उस अमृत के घड़े के लिए लड़ाई हुई, किसमें? राक्षसों और देवों में। तो राक्षस और देवों में लड़ाई होने की वजह से राक्षस घड़े को संभाल के रखे थे, लेकिन परिणाम ये हुआ कि देवों ने सोचा कि यदि सारे राक्षस ये अमृत पी लेंगे तो एक दिन ये अखंड हो जाएंगे, और अखंड हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए देवों ने मनोमन प्रार्थना की विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान ने मोहिनी स्वरूप रूप धारण करके आए और इतना राक्षसों को मोहित किया कि घड़ा हाथ में से ले लिया। धीरे धीरे वही घड़ा हाथ से उठा करके किसको पकड़ाया? देवों को पकड़ाया। देव में से लेकर के एक व्यक्ति भागा, तो भागते भागते बोले नासिक में गिरा, उज्जैन में गिरा, प्रयाग में गिरा और इलाहाबाद में गिरा, हरिद्वार में गिरा। ये 4 जगह गिरा और 4 जगह गिरने की वजह से बोले यहाँ ये कुंभ का मेला शुरू हो गया। लोगों के मन में एक दिमाग में चढ़ा दिया कि ये अमृत जो पड़ा है, इस अमृत में जो डुबकी लगाएगा उनके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। और पाप के धोने के चक्कर में एक कहानी चली, उससे अब तक बोले लोग उसमें डूबे हुए। जो जाता है ठंडी लगे तो भी नहाता है, और गंगा यमुना में जाकर के ऐसा सोचता है कि सारी दुनिया का पाप हम यहीं धुल देंगे, लेकिन पाप सूक्ष्म है। बात समझ में आ रही? स्थूल वस्तु और सूक्ष्म वस्तु कभी भी धुलती नहीं। स्थूल वस्तु को धोने का मतलब स्थूल पदार्थ चाहिए। सपोज मान लीजिए रुमाल है, ये स्थूल है, ये दिख रहा है, इसको पकड़ सकते हैं। इसके पकड़ने से हमें पता चल रहा है कि ये भारी वस्तु है, स्थूल है। इस स्थूल को धोने के लिए पानी काम कर सकता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन यदि स्थूल की जगह आप स्थूल को सूक्ष्म से धोना चाहते हो और सूक्ष्म को स्थूल से धोना चाहते हो, कभी संभव होगा नहीं। इसलिए गंगा का पानी मन की शुद्धि को, आत्मा की शुद्धि को, अंतस्करण की शुद्धि को नहीं कर सकता। और जब ये कर ही नहीं सकता, इसके लिए शास्त्रों में वैसे भी एक उदाहरण नारद का दिया जाता है। पिछली चर्चा में भी आपने सुना होगा कि नारद को एक संशय हुआ। संशय क्या हुआ कि नारद ने એવું લાગ્યું કે આટલા બધા લોકો ગંગામાં નાય છે, એટલે ગંગા સૌથી વધારે પાપી નહીં હોવી જોઈએ। એટલે એ સંશયને દૂર કરવા માટે નારદ ગંગા પાસે જઈને પૂછે છે કે ગંગા મૈયા એ બતાવો કે જે લોકો તમારી પાસે પાપ છોડીને જાય એ પાપ તમે શું કરો છો? એટલે ગંગાએ સીધો જ જવાબ આપ્યો કે હું ક્યાં મળું समुद्र ने। समुद्र में जाके मिलती हूं और समुद्र को ये पाप सारे पकड़ा देती हूं। હવે સમુદ્રને જઈને પૂછે છે કે એ તમે જે પાપ ગંગાથી ને યમુનાથી ને છીપરાથી ને જે કઈ નદીઓથી પાપ લો છો એ પાપ તમે શું કરો છો? તો કે ગરમીમાં જ્યારે મારું પાણી બાષ્પીભવન થાય
અને ઉપર વાદળોમાં જાય અને વાદળોમાં ગયા પછી બાષ્પીભવન સાથે પાપ પણ ઉપર જતા રહે. વિચાર કરો. અને એ પાપ પાછા ક્યારે આવે? તો કે જ્યારે વરસાદ પડે એટલે વ્યાસ સહિત પાછા, જે જેને આપે એનું વ્યાસ સહિત રિટર્ન पाछू मળી जाए છે. बोलो श्री प्राणनाथ. आ एक पौराणिक कहानी. इस पौराणिक कहानी के आधार पर कि ये पाप वापिस आ जाते हैं, ना पाप जाते हैं और ना वापिस आए. क्यों? क्योंकि वो जो जहां पड़े हैं हृदय के अंदर, मैंने अगले दिन में बात कही थी कि पाप सूक्ष्म पदार्थ है और हमारा जो जल है वो स्थूल पदार्थ है. स्थूल पदार्थ शरीर के किसी अंगों को धो सकता है, पर अंदर पड़े अंतस्करण को धोने का पावर, अरे हवा जैसी चीज को पानी क्या धोएगा? इसीलिए भर्तृहरि क्या कह रहे हैं? अद्वीर गात्राणि शुद्ध्यन्ति. मनु महाराज कह रहे अद्वीर गात्राणि शुद्ध्यन्ति के हे मानव, तेरे अंग को यदि धोना हो तो जल से धोया जा सकता है, लेकिन यदि तू चाहता है कि तेरे मन को, तेरी बुद्धि को, तेरी आत्मा को धोना चाहता है तो बोले ये पानी काम करेगा नहीं. इसलिए उसमें क्या कहा? अद्वीर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति. के हे मानव, यदि मन की शुद्धि चाहता है तो सत्य के सहारे जा. सत्य को अपना विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और अंतस्करण को किसे शुद्ध कर? तो बोले ज्ञान और तप के बल से. और अगले चरण में कह रहे बुद्धि को किससे शुद्ध करना है? तो बोले बुद्धि को ज्ञानेन बुद्धि शुद्ध्यति, कि ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि कर. दुनिया में ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु जो बुद्धि को घुमा घुमा करके शुद्ध कर सकते. किसी को बोला कि लालजी भाई खराब है, बुद्धि ने क्या सोचा? खराब है. अभी उसी के विपरीत में यदि लालजी भाई को सही साबित करने के लिए सही ज्ञान चाहिए, यदि ज्ञान मिलेगा तब बुद्धि क्या सोचेगी कि लालजी भाई सही है, मुझे ज्ञान गलत मिल गया. तो ये क्या हुआ? बुद्धि का शुद्धिकरण हुआ. सत्य परमात्मा को कभी निराकार, कभी साकार, कभी देवी, कभी देव, कभी भगवान, कभी कुछ बना करके यदि दिमाग में डाल दिया गया तो ये जो बुद्धि है कैसी हो गई? अशुद्ध हो गई. जहां मुहूर्त नहीं निकालना वहीं लगा देगा, जहां अंधविश्वास पर नहीं विश्वास करना वहां भी अंधा विश्वास कर रहा. ये सारी क्या है? ये अशुद्धियां हैं. जहां पाप नहीं करना वहां पाप करना है, जहां दोष नहीं लगाना वहां दोष लगाना, जहां ईर्षा नहीं करना वहां ईर्षा करना. ये बुद्धि की अशुद्धियां. इसी बुद्धि की अशुद्धियों को दूर करने के लिए जब व्यक्ति ज्ञान देता है तो बुद्धि क्या सोचती कि ऐसा नहीं करना. सपोज मान लीजिए किसी को ज्ञान मिला है कि अग्नि में हाथ नहीं डालना है. क्यों? क्योंकि जल जाता है. इसीलिए उसकी बुद्धि में शुद्धता आ गई कि इसमें हाथ डालने से जल जाया जाता है. बिजली में करंट आता है, जल्दी हाथ नहीं डालना चाहिए क्योंकि उसकी बुद्धि समझदार है. तो ये समझदार बुद्धि को ही क्या बोला? शुद्धिकरण. तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो शालिवाहन शाखा का जो प्रसंग है, फिलहाल तो मेरा ऐसा मानना है कि अलंकारिक वर्णन को दुनिया में कितना भी बताया जा सके, लेकिन यहां जैसी कहानी बताई है. शरीर क्या है? शरीर एक समुद्र है और इस समुद्र के अंदर से आत्मा जब तप के माध्यम से मंथन करती है और मंथन करने के बाद आत्मा जो को कलश मिलता है, वो कलश क्या है? ज्ञान का कलश. इसलिए वाणी के अंदर जो कलश शब्द कहा है, कलश यानी दुनिया का सर्वोपरि ज्ञान, वो सर्वोपरि ज्ञान कलश यानी कुंभ, घड़ा. और उस घड़े के अंदर कहने का तात्पर्य कि ज्ञान रूपी घड़ा, उस ज्ञान रूपी कलश के माध्यम से उसमें क्या पड़ा है? तो कलश रूपी घड़े के अंदर वो ज्ञान है और उस ज्ञान के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो बोले वो ज्ञान अमृत का पान करवाता है. सोचिए, अस्तो मा सत गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय. असत से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो. अगले चरण में उपनिषदकार क्या करे? मृत्योर्मा अमृतम गमयति, कि मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो. और जब मृत्यु से अमृत की ओर जाने की बात आती है तो समझिए कि ये अमृत यानी परमात्मा है.
इस मोह जल रूपी सागर के अंदर जब व्यक्ति सतोगुणी बनता है और एक रजोगुणी बनता है, सतोगुणी रजोगुणी अवस्था के जो लोग होते हैं ये दोनों ही मंथन करते हैं। मंथन करने का तात्पर्य ये दोनों सोचते हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक है, दोनों विचार करते हैं और दोनों के विचार में जो सतोगुणी होता है वो अमृत को प्राप्त होता है और जो सतोगुणी नहीं है यानी जो तमोगुणी वो अमृत को प्राप्त नहीं होता है। ये है सही कुंभ का कलश। इस दुनिया के अंदर यदि समुद्र मंथन कर दिया गया होता, एक बुद्धि से कल्पना करिए, कर दिया होता तो ये जो धरती पर मानव दिख रहे ना ये बिल्कुल दिखते एक तूफान से। सोचो पूर्णिमा के दिन जो धरती के अंदर जो समुद्र है वो समुद्र का पानी उबाल मारता है तो कई किलोमीटर समुद्र से बाहर जाता है खिंचाव के कारण से। सोचो कि एक समुद्र यदि हिलता होता, 7 समुद्र हिल जाते तो धरती के अंदर जितना भी जो कोरा एरिया है वो सारा का सारा पानी से भर जाता, ना देव बचता, ना मानव बचता, ना राक्षस बचते, कोई नहीं बचता। इसलिए प्राकृतिक चीज और अप्राकृतिक चीज, समुद्र को हिलाना कोई खेल नहीं। हो सकता है कि ऋषियों ने जिसका वर्णन किया ये एक अलंकारिक वर्णन किया होगा और इस अलंकारिक वर्णन के अंदर ये कुंभ के मेले का जिक्र और कुंभ के मेले के अंदर जाने का वर्णन। तो यहाँ हमें कौन से कुंभ को प्राप्त करना है? तो बोले जो अमृतमय कुंभ है। वेदा हमेतम पुरुषम मांतम आदित्य वर्ण तम सपरस्ता तमे विदित्वा अति मृत्युमेति ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, कि हे मानव वो श्रेष्ठ पुरुष को तू प्राप्त हो जो इस दुनिया से परे रहता हो और उसके अलावा दुनिया में कोई मार्ग नहीं है। और जब हरिद्वार में पहुंचे तो वही हरिद्वार के साधु संतों में कौन कौन आया था, जरा ध्यान के साथ सुनना। हरिद्वार के मेले में 4 संप्रदाय है। कौन कौन थे? 4 संप्रदाय, रामानुज, नीमानुज, माधवाचार्य और विष्णुश्याम। याद रहेगा, दोहराओ, रामानुज, नीमानुज, माधवाचार्य और विष्णुश्याम, ये 4 संप्रदाय थे। 6 दर्शन भी तहाँ मिले। 6 दर्शन भी तहाँ मिले। दुनिया में भारत के अंदर दर्शन कितने माने जाते हैं? 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। 6 आस्तिक दर्शन में क्या है कि 6 आस्तिक दर्शन लोगों को ऊपर वाले पर आस्था दिलवाते हैं और 3 नास्तिक दर्शन क्या बोलते हैं? ऊपर वाला है ही नहीं। तो ये 3 नास्तिक दर्शन है। जब भी आप कोई 8 साइड में पढ़ा होगा उससे पूछना। 8 साइड में यदि जो संस्कृत साइड से पढ़ता है उनको अच्छी तरह पता रहता है कि ये 6 दर्शन की बात आती है। इसमें बौद्ध, जैन और चारवाक, ये तीनों दर्शन कैसे माने जाते हैं? नास्तिक। इसलिए आप कहीं भी जाना, चारवाक के सिद्धांत में एक ही कहानी आती है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जीवो सुखी जीवो, उधारी लेकर के भी घी पी करके जीवो। बोलो श्री प्राणनाथ। ये चारवाक नो सिद्धांत है ने ए જ્યાં સુધી બોલે શરીર ભસ્મીભૂતસ્ય દેહસ્ય, कि જ્યાં સુધી શરીર મરી અને ભસ્મીભૂત ના થાય ત્યાં સુધી બોલે ઉદારી કરો તો ચાલશે, પણ જીવનમાં જીવામાં કોઈ કમી કરવી, ઘર છોડવા, બહાર નીકળવું, ફરવું, ખાવું, પીવું, આનંદ લેવો, એનું નામ जीवन से, ऐसा इनका कहना है चारवाक का। तो इसीलिए 3 दर्शन नास्तिक, 6 दर्शन आस्तिक। आस्तिक એટલે જે આસ્થા રાખવા વાળા દર્શનો છે, જેની વિષયમાં પરમાત્માના વિષયમાં જે વર્ણન કરે છે અને પરમાત્મા તરફ મોડતા દર્શનની શું કહેવામાં આવ્યું? આસ્તિક દર્શન। दशनाम सन्यासी जाहि। ये शंकराचार्य मत के 10 नाम सन्यासी, और इन सन्यासियों में अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग साधना, अलग अलग नाम, जैसा गुण कर्म स्वभाव उसके अनुसार ये नाम इनको दिए जाते हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सब कठोर। आ बधा ज आया था। जेटलाना नामो लीधा है ते बधा हाजिर था। सबने देखा श्रीराज को। अब कह रहे कि सारे लोग देख रहे थे जब श्री जी साहब पधारे तो जाकर के सब लोगों की नजर कहां पड़ी? सीधी इनके यहाँ।
ना लंबा तिलक है, ना लंबी मालाएं हैं, ना लंबी जटा है, ना लंबी मूंछ है, ना लंबी दाढ़ी है। बोले ये साधु है कि क्या है? ना साधु समझ में आ रहे, ना असाधु समझ में आ रहे। वस्त्र सफेद है लेकिन वेशभूषा, बाकी सारा जो रहन सहन वेशभूषा दिख रही वो साधु जैसी बिल्कुल नहीं लगती है। कीनी दिल सक और हम सुनी ना देखी क्या है? अब यहाँ किन्हीं दिल शक, और कि दिल में औरों लोगों के दिमाग में शक उत्पन्न हुआ। इनको हम मुसलमान समझे, हिंदू समझे, ख्रिस्ती समझे कि क्या समझे? ना बौद्ध जैसे दिख रहे हैं, ना जैन जैसे दिख रहे। जैन जैसे दिखे या श्वेतंबर या दिगंबर होते हैं, बौद्ध जैसे देखे तो भगवे वस्त्र वाले होने चाहिए। हिंदू समाज के अनुसार देखो तो या तो सफेद हो, पीला हो, भगवा हो, चोटी हो, जटा हो, दाढ़ी हो, ये सारी चीज हो। इनमें ये कोई आडंबर नहीं था। कहा तुम्हारी राह तो नहीं है। बोले कि नहीं बोले? તમારી રાહ કઈક નવી લાગે છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ, નવી રાહ ના છો। हम सुनी न देखी क्या है? क्या कह रहे हैं? हम सुनी ना देखी काहे? तिलक वगरना साधु में कोई दिवस जोया नहीं, दाढ़ी वगरना साधु नहीं जोया, जटाधारी साधु जोया पण वगर जटाना साधु नहीं जोया। तो कि आ नવું શું છે? जारो दीजे आपनो झारो, मार्ग में ना है। झारो यानी पहचान। आप अपनी पहचान जरा बताइए। तब बोले रामानुज, श्री जी साहब कहने लगे हम अपनी क्या पहचान बताएं? हम तो केवल आत्मा को ऊपर कैसे ले जाना, ये शरीर मर जाएगा तो अंदर बैठी आत्मा अखंड घर को कैसे पाएगी, वो अखंड घर जानना चाहते हैं। और अखंड घर को ये आत्मा कैसे प्राप्त होगी, बस इतना जानना चाहते, और कुछ जानना चाहते नहीं। जिसका इस हरिद्वार के कुंभ के मेले में ज्ञान श्रेष्ठ होगा, हम हो सके तो हमें पसंद आया तो हम उसको ले लेंगे। सब शास्त्र वेद मत इष्ट। उस समय ये सबसे पहले कौन आए? रामानुजाचार्य के लोग आए। और रामानुजाचार्य के लोग आने के बाद बोले हम आपको समझाते, जरा ध्यान के साथ सुनना। कहो अगोचर पंथ सही। क्या कहा? हमारो मार्ग एवो मार्ग के जे मार्ग ने आंखोથી देखी શકાય, અગોચર જેને देखी નથી શકા। કહેવાનો તાત્પર્ય કે જે આ દુનિયાથી પરેનો માર્ગ છે, देखो अपनी दृष्ट। इस दृष्टि से जरा आंकलन करके देखना। हमारे गुरु धर्म में, अब क्या कह रहे? हमारे गुरु धर्म में, हमारे मार्ग के अंदर नाम माला माही। माला अंदर धारण करवानी, बोले बाहर धारण करनी। बोलो श्री प्राणनाथ। कहना तो सब चाहते कि अंदर धारण करना, पर धारण तो बाहर ही करता। अब तो यंत्र निकल गए, टिक 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 मशीन आ गए। पहले माला थी, फिर अभी देखना न्यू टेक्नोलॉजी में मंत्र जाप करने की मशीन है, उसको बटन दबाते रहने का, टक 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 टक। उससे क्या होता है कि गिनती शुरू हो जाती है। 108 बार हो गया, अलार्म की तरह टूटू बजने लगेगा, फिर 108 बार करता है। अब ये तौर तरीके, माला की जगह यंत्र चालू हो गए। जबकि राज्य क्या कह रहे हैं? नाम माला और धारो रे साधु भाई, नाम माला और धारो। कि हृदय में कोई वस्तु धारण करवा लायक तो परमात्मा નું नाम, તમારા ઈષ્ટનું નામ તમે હૃદયમાં ધારણ કરો, और ये धारण करके उसका चिंतन मनन और ध्यान करो, यही तुम्हारी भक्ति है। बोले इसके अलावा और कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अगले शब्दों में क्या करे? कर का, मन का, डार के, मन का, मन का फेर। कर यानी हाथ। आ हाथनी अंदर जे तमे माळा फेरो छो, ए माळा छोड़ो અને મનરૂપી માળકાને તમે ફેરો, એ પરમાત્મા તરફ જશે। માયાને છોડીને તે દિવસ આ મનનો મનકો પરસે ને માયાથી તમે पार થઈ જશે। तो ये अंदर के माला को जपने का तरीका। तुलसी की माला हो सकता है कि मन को एकाग्र कर दे। तुलसी की माला मानव को एकाग्र चित्त में शांति से बिठा देगी, लेकिन तुम्हारा जो मन मस्तिष्क कहां लगा रहेगा? गिनने में। यदि गिनने में लगा रहा तो ऊपर वाले को कब याद करेगा? इसलिए दिल के अंदर यानी भक्ति करना, यानी अंदर आत्मा से भक्ति करने का सिद्धांत है। और राज्य भी हमें क्या कहते हैं? मोमिन दिल अर्श क्या? परमात्मा का वास कहाँ है? हमारे दिल में। जब हमारे दिल में परमात्मा का वास है तो उस परमात्मा को
हम दिल के अंदर याद करें, दिल से जपे, यही कहना चाहते हैं। पर ये कहने का कुछ और है। बोले हम नाम हृदय में धारण करते, पर इस माला को धारण तो गले में करते हैं। अच्युत गोत्र तसुचि परम। अच्युत माने च्युत नहीं होना, च्युत नहीं होना यानी विचलित नहीं हो जाना। आज राज जी, कल हनुमान, परसों दशा माँ, चौथे दिन काली माँ, फिर दुर्गा माँ, इसको क्या बोलते हैं? च्युत हो जाना। એટલે ભટકી જવું, એક માર્ગને છોડીને બીજા માર્ગમાં, ત્રીજા માર્ગમાં, ચોથા ને પાંચમા છઠ્ઠામાં ચડી જવું. ગંગા ગયા તો ગંગાદાસ, યમુના ગયા તો યમુનાદાસ. જે મળ્યું એ અપનાવી જ લેવું. બાપજી જે કહીએ એ તો બધું સંસાર છે, સંસારની અંદર બધું જ હાલે. जो सब चलता है ऐसा कह देता है, समझ लेना कि वो किसी का हो सकता। तो कह रहे हमारा गोत्र कैसा है? अच्युत गोत्र है। बोले जिसमें कोई विचलित, कोई बदलाव नहीं होता। प्रभु अनंत शाखा जुआनी। कैसी है? बोले अनंत प्रभु की शाखा हमारी है। शुक्ल हमारो वर्ण है। और हम कैसे वर्ण को धारण करते हैं? तो बोले हमारा वर्ण यानी शुक्ल वर्ण। शुक्ल वर्ण क्या होता है? 4 वर्णों में शुक्ल वर्ण का तात्पर्य कि शतोगुण का प्रतीक वर्ण कौन है? ब्राह्मण वर्ण। ऐसा नहीं है कि जिसकी जाति ब्राह्मण है वही शुक्ल अवस्था को प्राप्त होगा। सतोगुण की अवस्था को कोई भी प्राप्त हो सकता है। सुबह आप जल्दी उठिए, उठ करके यदि आप पानी वाणी पी करके, पेट वगैरह शुद्धिकरण करके, नहा धो करके यदि ध्यान में बैठते हो और आपका मन पूर्णतया शांत हो गया है, तो वो सुबह का 1 घंटा आपका शतोगुण अवस्था वाला है। लेकिन यदि आप पूरे दिन ध्यान कर रहे हो तो पूरे दिन में आपका जो सतोगुण अवस्था वाला अवस्था बनी रहेगी, तो वो सतोगुण अवस्था ही आपकी बनी रहेगी। तब तक आप क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण कहलाएंगे। वो अवस्था को भी यहाँ ब्राह्मण वर्णन किया है और इसीलिए कह रहे हैं हमारा वर्ण जो है वो शुक्ल है। अब दूसरे वर्णों में आप जाकर के देखेंगे तो उसके बाद एक लाल वर्ण आता है। लाल वर्ण का मतलब कि सतोगुण और रजोगुण का जो मिश्रण। सतोगुणी व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता, पर सतोगुण और रजोगुण का जो मिश्रण व्यक्ति है वो किसी को भी मार सकता है। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? क्षत्रिय वर्ण। पीत वर्ण यानी पीला वर्ण वैश्य को दिया। रजोगुण और तमोगुण की साम्य अवस्था ए बे भेगा करिए तो શું उत्पन्न થાય? वैश्य। અને તમોગુણ यानी શુદ્રત્વ। જેમ કોઈ ડ્રોઈંગ સ્કૂલમાં ડ્રોઈંગ હોય એમાં કલર તો ખાલી 12 જ હોય, પણ 1 થી 2 મેળવીએ, 2 થી 3 મેળવીએ, 3 થી 4 મેળવીએ એટલે એક નવો કલર ઉત્પન્ન થાય। આ આવું જ છે કે જે ગુણોનું મિશ્રણ થાય, મિશ્રણથી એક કલરનું વર્ણન કરે કે લાલ વર્ણ यानी क्षत्रिय, पीला वर्ण यानी वैश्य ने कृष्ण वर्ण यानी शूद्र। सामवेद द्वार श्रवणा। और कौन सा वेद सुनते हैं? तो बोले हम सामवेद को सुनते हैं। मुक्त समीपी जाहिरा। मुक्तियां इनकी कौन सी है? सामीप मुक्ति, यानी अपने इष्ट के लोक के नजीक वाले लोक में मुक्ति मिलना यानी सामीप्य मुक्ति। मान लीजिए सतलोक बैकुंठ है, तो बैकुंठ के नजीक में जो लोक पड़ रहा है उसके नजीकी वाले लोक में मुक्ति मिल जाना यानी सामीप्य मुक्ति है। सालोक्य यानी उसी के लोक में, सारूप्य यानी उसी के रूप जैसा, और सायुज्य यानी उसी के अंदर विलीन हो जाना। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति चारों संप्रदायों ने एक एक करके ले ली। मठ वैकुंठ है हमारो। बोलो श्री प्राणनाथ। मठ यानी कि ज्યાં એક महंत હોય અને ઘણા બધા શિષ્યો હોય એને શું કહેવાય? મઠ કહેવાય। એટલે કે મઠ हमारो क्या है? बैकुंठ है। इसलिए विष्णु भगवान के भक्त अनेक, इसलिए बैकुंठ इनका क्या है? मठ है। सुमेर प्रदक्षिणा जाना। और प्रदक्षिणा कौन सी है उनकी? सुमेरु। मैंने पहले भी बोला था कि प्रदक्षिणा क्या होती है कि अपने इष्ट के साथ सदा संबंध बना रहे, उसी का नाम क्या है? प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा ये नहीं कि तुम चल के घूमते रहो। प्रदक्षिणा यानी आपका मन मस्तिष्क जिस समय परमात्मा या किसी इष्ट के साथ सदा लगातार जुड़ रहा है, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। चलने से यदि छूट जाता होता तो फिर चलते ही रहते। लेकिन केस कहाँ परिक्रमा देनी है? तो कि परमात्मा के ध्यान में जो डूब गया वो सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो वो जो तारतम्य जो यानी जुड़ा रहना,
उसी को क्या बोला? परिक्रमा बोला। बीज मंत्र निराकार है, और मंत्र क्या है उनका? निराकार का मंत्र है। नभ सम ब्रह्मेमान। और परमात्मा એટલે કે આકાશ જેટલું પણ દેખાય એટલું મોટો આપણો પરમાત્મા. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. તમે નિરંકારીઓમાં જતા રહો, એક જ વાત કે હું એક જ મિનિટમાં પરમાત્માનું દર્શન કરો, આટલું જ વાત કે આ જો બોલે બે હથોડીઓની વચમાં એ જ પરમાત્મા છે. કહેવાનો તાત્पर्य कि जो खुली जगह है वो ही परमात्मा है. अब वो खुली जगह ही परमात्मा है तो मंदिर मस्जिद कथा प्रवचन क्यों करते हो? क्योंकि परमात्मा पेट में भी है, आंखों में भी है. खुली जगह पेट में, नस नाड़ियों में. अब हमारे रग रग में परमात्मा बैठा है तो फिर कथा किस लिए, प्रवचन किस लिए, सभाएं किस लिए, गुरु शिष्य का संबंध किस लिए, दुनिया में ये सारे जो संबंध जोड़ करके ज्ञान सुना रहे वो किस लिए? मानव केवल अपनी बुद्धि से सोचे बिना परमात्मा को कहीं भी घोषित कर देता है. अभी रात्रि और दिन को जैसे एक नहीं कर सकते, इसी तरह परमात्मा के गुण को देखो और संसार के गुणों को देखो. संसार के गुण क्या है? असत, जड़ और दुख में. बोलो श्री प्राणनाथ. गिनो जरा. असत, जड़ और दुख, ये तीनों गुण किसके हैं? संसार के. असत, जड़, दुख, माया रूपम त्रिधा स्मृत, कि ये तीन गुण संसार के. अब इसके विपरीत परमात्मा के गुण हैं. इसलिए कह रहा वो शास्त्रकार कह रहे अतः तद विपरीतम सच्चिदानंदम लक्षणम, કે એનાથી વિપરીત ગુણ. અસતની જગહ સત્ય અને જડની જગહ ચેતન અને દુઃખની જગહ સુખ. હવે આ વિપરીત દિશાના ગુણો છે. चेतन और जड़ ये दोनों विपरीत है. असत और सत ये दोनों विपरीत है. दुख और सुख ये दोनों विपरीत है. जब दोनों विपरीत है तो परमात्मा इससे अलग है और ये इससे अलग है. अब दोनों को एक साथ कभी कर नहीं सकते हैं. तो इसी आधार पर यदि निराकार इस पूरे आकाश मंडल को ही परमात्मा बता दिया जाए तो फिर भगवानों को अवतार ही नहीं लेना चाहिए. क्योंकि ये जो सारा मंडल ही परमात्मा है तो फिर ऐसा कहा जाए कि जो भी आ रहा है वो कहाँ आ रहा? परमात्मा के अंदर आ रहा है. जब परमात्मा के अंदर आ रहा है तो भक्ति किसकी करें? जिसके अंदर आ रहा है वो भक्ति करें. अब दुनिया में जो परमात्मा लायक, परमात्मा के जैसे जो मानव है वो देवताओं की भक्ति क्यों करेगा? परमात्मा बड़ा कि देव बड़े? यदि कोई कहे कि निराकार ही परमात्मा है तो सारे मानव परमात्मा हो गए. अब भगवानों की भक्ति वो करते हैं तो विपरीत दिशा हो गई. क्योंकि परमात्मा किसी की भक्ति करता, उनके सिद्धांत के अनुसार देववाद तो बिल्कुल खत्म हो जाता है और भक्ति नामक वस्तु भी समाप्त हो जाती. ना भक्त रहा, ना भगवान रहा, ना परमात्मा नहीं रहा, ना यहाँ आत्मा रही, कुछ नहीं रहा. इसलिए सारे सिद्धांत खंडित होते हैं. इसलिए ये परमात्मा को बोले नभ यानी आकाश के समान तुम समझो. पद्मनाभ जो क्षेत्र है, और क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ तुम्हारा किसी का वर्चस्व, कोई साधना करने वाला व्यक्ति बोले हमारे क्षेत्र में ये वाला महाराज रहता है. इसी तरह नैमिषारण्य है, ठीक है, काशी है, ये सारे के सारे एरिए ऋषियों के नाम से जाने जाते थे और ऋषियों के कारण से इन एरियो को विशेष रूप से माना जाता था. तो ये क्षेत्र यानी जहां ऋषियों का वर्चस्व था, इस आधार पर मेलकोटा सुख विलास, और सुख विलास यानी जहां भगवान और भक्त का यदि कोई आनंदमय प्रसंग घटा हो उसका क्या बोले? वो सुख विलास का स्थान है. उज्जवल अति प्रकाश, और बोले ये हमारा धर्म कैसा है? बहुत उज्जवल यानी साफ सुथरा है. ये पद्धत लक्ष्मी से चली. बोलो श्री प्राणनाथ. ये पद्धति किससे चली? लक्ष्मी जी से चली, ऐसे बता रहे हैं. ये पद्धत बिना ब्रह्म आए. ये बिना ब्रह्म के शुभ बोले पद्धति और ज्ञान है, जरा आप उसको ग्रहण करना. 14 भवन पर वैकुंठ है, 14 भवन के ऊपर बोले वैकुंठ सबसे ऊपर है. सोई अखाड़ा सुहाए. और इस तरह बोले उसका अखाड़ा यानी वो अखाड़ा है हमारा रंगनाथ हम धाम है, धाम. हमारा क्या है? रंगनाथ धाम है. नदी कावेरी तीर्थ, और हमारी तीर्थ क्या है? नदी कावेरी है. शायद ये कर्नाटक में पड़ती है. बोलो श्री प्राणनाथ. कावेरी नदी हमारा तीर्थ है. देवी है कमला सही. अब कमला यानी लक्ष्मी,
तो हमारी देवी कौन है? कमला है। सारे सवे अर्थ बोले हे श्री जी साहब, ये सारे अर्थ को देने वाली है। किसी की भक्ति करो चाहे ना करो, पर लक्ष्मी की अवश्य करो। इसलिए दुनिया में देखना, ये जो जितने भी आपको मिलेंगे, सुबह दुकानों वालों को जब मैं देखता हूं, कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन एक वो 9 ग्रहों का वो एक चार्ट आता है कि उसको जरूर अगरबत्ती करेंगे। और अपना जो खोखा होता है जहां पैसे रखते हैं, वहां एक बार धुआं अवश्य लगा देते हैं, ताकि वहां फूल चढ़ा देंगे और वहां अपना कुछ तिलक लगा देंगे और वहां जाकर के थोड़ा अगरबत्ती कर देंगे, ताकि ये जो अपना ड्रॉ है वो थोड़ा सा भरा रहे। अरे भला मानसो, दुनिया के अंदर कर्म से ही सारा धन अर्थ प्राप्त होता है, धर्म के माध्यम से ही अर्थ की प्राप्ति होती। इसलिए आप चाणक्य को देखो, चाणक्य क्या कहता है? चाणक्य कहता है सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। कि सुख चाहते हो तो ज्ञान रूपी बुद्धि रखो, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हो। ऐसा नहीं कह रहा है कि धर्म का पालन करो यानी तिलक लगा करके तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ। वो कह रहा कि यदि धर्म क्या ज्ञान चाहिए तो धर्म के लक्षणों को देखो। और धर्म के लक्षण में क्या कह रहे? धी विद्या। यदि तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान दोनों यदि परिपूर्ण रहा तो तुम धार्मिक हो। ये नहीं कि तुम्हारी बुद्धि कहीं और जा रही है, तुम्हारा ज्ञान कहीं और जा रहा। ना संसार का ज्ञान है ना आध्यात्मिक ज्ञान है। तिलक लगाओ, जटाएं लगाओ, कितनी भी लगा लो, और बोले भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना धार्मिक कभी बना जा सकता नहीं है। इसीलिए ये धार्मिक ज्ञान होगा तो वो अर्थ की प्राप्ति करेगा। अब संसार में जीने के लिए किसकी जरूरत है? धन की। पर धन को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। जब ज्ञान होगा तब धर्म होगा, और धर्म के साथ साथ उसका अर्थ यानी पैसा कमा सकते हैं। अब यहां लोग कैसे हैं? अपने हिंदुस्तान के अंदर विदेशियों के और नवयुवकों के अभी वर्तमान सवाल आते हैं। बोले हिंदुस्तान में लक्ष्मी देवी जैसी देवियां हैं, हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन बोले सुबह सुबह इसकी पूजा करते हैं, लेकिन तो भी हिंदुस्तान की गरीबी अब तक नहीं गई बोले। और विदेश वाले आराम से सुखी जी रहे, जहां लक्ष्मी ने अवतार भी नहीं लिया। बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि अपने लोग मानते हैं लेकिन कर्म करते, आस्था रखते हैं, और आस्था के चक्कर में मानव बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। और जब निष्क्रिय होता है तो कर्महीन मानव सदा डूबता चला जाता है। आध्यात्मिक जीवन कर्म को करने के लिए किया जाता है, ना कि उसके भरोसे बैठे रहो आंखें बंद करके कि देगा तो खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। एक ही वाक्य दोहरा दिया, राम भरोसे। बोलो श्री प्राणनाथ। कुछ नहीं करता ना वो बंदा, क्या बोलता है? मैं तो राम भरोसे हूं, मेरा तो चल जाता है। आलस्य का नाम ये दूसरा वाक्य है। इसलिए जीवन में ऐसे ज्ञान कभी कभी मानव को बर्बाद कर देते हैं। और जहां लक्ष्मी होती है, सोचो कि वहां के लोगों को कोई भी भक्ति भाती। एक उदाहरण बताता हूं, चलेगा अपना प्रसंग तब तक चलेगा। एक बार लक्ष्मी और विष्णु भगवान में शर्त लग गई। लक्ष्मी जी कहने लगे कि दुनिया में मेरे जितने भक्त है ना, इतने भक्त किसी के नहीं, और मैं चली जाऊं तो भगवान और देव परमात्मा भी पीछे हट जाते हैं। विष्णु कहने लगे लक्ष्मी रहने दो, दुनिया में मुझे मानने वाले ज्यादा है। पर लक्ष्मी कहने लगी ना, ये तुम्हारा भ्रम हो, बोले मेरे मानने वाले इस दुनिया में ज्यादा है, और जहां मैं वास करती हूं वहां कोई आता। शरत के मुताबिक विष्णु भगवान साधु बने और लक्ष्मी जी बुढ़िया बने, और दोनों ही धरती पर उतर आए। विष्णु भगवान 5 दिन से प्रवचन बढ़िया से एक जगह कर रहे थे। पूरा गांव सत्संग सुनने आता है और सत्संग सुन के जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि लक्ष्मी जी का पदार्पण उसी गांव में हुआ, और लक्ष्मी जी जैसे ही एक घर पे गई, उस घर के लोग ताला मार रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बेटा पानी दे दो। तो कहने लगे माई सत्संग में जाना है, हमारे यहाँ जो साधु आया बोले बहुत अच्छा प्रवचन सुनाता है, हमें सत्संग सुनने जाना है। और उस सत्संग के चक्कर में वो जल्दी जल्दी ताला दे करके भागना चाहते थे, पर वो माई कहने लगी बेटा मेरा श्वास फूल रहा है, थोड़ा सा पानी पिला ही दो, तुझे पुण्य मिलेगा, सत्संग का यही तो फायदा है। उस व्यक्ति को दया आई, बेचारा सोचा कि चल पानी पिला ही देता हूं, और पानी लेकर के आया।
जैसे ही ग्लास हाथ में पकड़ाया तो पूरा का पूरा ग्लास सोने का हो गया। ग्लास सोने का हुआ तो वो जो पानी देने वाला भक्त था वो सोचने लगा यही सब कुछ है। उसने बोला माता जी, बोले बाहर क्यों हो? बोले अंदर आ जाओ। और वो तगारे लारा, पावड़े लारा, मटके लारा, घड़े लारा, चमची, कड़ची, कढ़ाई, चूल्हा सब ला करके बोले इसमें सब में हाथ फेर दो एक बार। एक का तो फेर दिया। धीरे धीरे उस माता जी ने बोला मैं फेरूंगी जरूर, लेकिन कथा में जाना। उसने तो वचन ले लिया, अब उसका तो हो गया। उसकी जो पत्नी थी बोले आज तो हमारा कल्याण हो गया, बोलो श्री प्राणनाथ। माता जी के मुख में बात टिकी। उसने बगल वाली को बोला, अपनी सहेली को। वो सहेली कहने लगी धीरे से माता जी को अपने यहाँ भी ले आना, और पदार्पण उसके घर भी करवा दिया। और बोले माता जी का नियम है, बोले जो इसके घर में जाएगी उन व्यक्तियों को सत्संग में जाना। धीरे धीरे इधर पदार्पण पगला पाड़વાનું शुरू થઈ ગયું। આ બધી પગલા પાડવાની પરંપરાઓ ત્યાંથી જ આવી। तो पगला पाड़ना शुरू हुआ, एक के घर में गए, दूसरे के घर में आशीर्वाद मिलता गया, सारे सारे के घरों में सोना ही सोना। अब जिसके घर में चर्चा चल रही थी वही बच गया। उसको पता चला कि जहां ये बाबा जी होंगे वहां लक्ष्मी जी आएंगी। अब वो राह देख रहा कि ये बाबा जी कब घर छोड़ के जाए और हम अपने बर्तनों को, कड़चियों को सोने का बनवाए। इसके चक्कर में वो विष्णु भगवान को रहे, महाराज बोले घर कुछ समय के लिए छोड़ो। जब विष्णु भगवान घर से बाहर निकलने लगे तो लक्ष्मी जी आकर के हाथ पकड़ करके कहने लगे स्वामी ये दुनिया की कहावत है, जहां धन है वहां भक्ति समाप्त हो जाती है। इसीलिए ये वही है, कह रहे कि भाई लक्ष्मी जी की पूजा कर लो तुम्हें धन धान्य सब मिल जाएगा। बोले पर क्यों? राजी महाराज तो जानते थे कि हमारे आदेश से जब धरती हीरा उगल सकती है तो इस लक्ष्मी को क्या करेंगे? श्री नारायण है देवता, और इनके देवता कौन है? नारायण यानी विष्णु भगवान है। विष्णु आचार्य होया, और इनके आचार्य भी विष्णु जी हैं। गायत्री है अलग निरंजन। और मंत्र मैंने कल परसों भी बोला था, ये गायत्री अलख निरंजन, गायत्री मंत्र हनुमान मंत्र भी बनाया, गायत्री शिव मंत्र, गायत्री हनुमान मंत्र, गायत्री कोई और मंत्र। गायत्री शब्द को लेकर ना जाने कितने मंत्रों का निर्माण किया है। पद्धति रामानुज सोया, और इस तरह रामानुजाचार्यों ने पद्धति कही। श्री जी साहब क्या कह रहे हैं? सुन पद्धति श्री राज ने। श्री जी साहब ने कहा भाई बहुत लंबी तुमने कही, हमने सुनी, पर जरा इसको ध्यान दो आगे। ये प्रश्न जो तुमने बातें कही जरा उसके ऊपर हमें प्रश्न है। जगमा है कि कहे तुम, अब बताओ वैकुंठ कहाँ है? धरती में, ठीक है। सारे देवता कहाँ के बताए? धरती के अंदर के। कावेरी नदी कहाँ की? तो धरती के अंदर के। पद्मनाभ क्षेत्र कहाँ का? धरती के अंदर का। कोटा कहाँ? धरती में। लक्ष्मी जी कहाँ की? धरती की, ठीक है। वैकुंठ कहाँ? धरती 14 लोक में, ठीक है। ये सारी चीज आपने धरती के अंदर की बताई। और वेद जगत को नाश कहते हैं, ये वेद इसका नाश बताता है। जब वेद के अंदर महाप्रलय में लिखा है कि ये कोई 14 लोक और ये ब्रह्मांड रहने वाला नहीं है, तो ये तुम्हारे देव, तुम्हारे तीर्थ, तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारी प्रदक्षिणा, ये सारी चीज कहाँ टिकेगी जरा हमें बताओ। और ये तुम्हारा जो भगवान है वो कहाँ जाकर के रुकेगा, और हमारे अंदर वाला जीव इनके साथ कहाँ जाएगा, जरा खुलासा करो। तब उनके पास कोई उत्तर नहीं था और वहां से वो चुप हो गए। इसी तरह इसके बाद निमानुजाचार्य, यानी इसको निम्बार्क नाम से भी कहा जाता है। निम्बार्क इसीलिए कहते हैं, नीम कहते हैं कि ये जो निमानुजाचार्य थे इनके यहाँ कुछ साधु आए थे शाम को, और नियम के मुताबिक वैसे भी सूर्यास्त होने के बाद भोजन किसी को ग्रहण करना चाहिए नहीं। ये आयुर्वेद पद्धति, धार्मिक पद्धति नहीं। आयुर्वेद पद्धति ये कहती कि सूर्यास्त जब तक है तब तक आप अन्न को ग्रहण कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें पाचन तंत्र की जो अग्नि है उसको ज्यादा प्रज्वलित रखती है। इसलिए सूर्य की किरणों को जब अपने शरीर पर पड़ते हुए के कारण से अपनी जठराग्नि तेज रहती है, और इस तेज जठराग्नि की वजह से अंदर की जो भोजन वगैरह वस्तुएं हैं वो सारी पच जाती हैं।
सूर्यास्त पूरा हो जाए और अंधेरा हो जाए तो बोले भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये ऋषि थे, साधु थे, इन साधुओं ने रात्रि में भोजन करने का नियम नहीं था, पर निमानुज आचार्य ने सोचा कि मेरे घर कोई साधु आए और भूखा जाए, ये कैसी बात। इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनको भोजन करवाएं, और इसने अपनी योग शक्ति के माध्यम से લીમડાના ઝાડ ઉપર સૂર્યનું દર્શન કરાયું અને સૂર્યનું દર્શન કર્યા પછી સાધુએ ભોજન કર્યું ને ભોજન કર્યા પછી એનું નામ પડી ગયું નિંબારક આચાર્ય। અર્ક કહેતે સૂર્ય को અને નીમ એટલે કે લીમડાનું ઝાડ। નીમ ક્યાં સૂર્ય ક્યાં દેખાડ્યો તો લીમડાના ઝાડ ઉપર, એટલે નામ પડ્યું નિંબારક आचार्य। और वहां से ये निम्बानु संप्रदाय, विष्णु श्याम संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय, किसी का गोत्र है, किसी का सूत्र है, किसी की प्रदक्षिणा है, किसी की नदी है, सारों का वर्णन एक एक करके बताया। और श्री जी साहब ने कहा कि हद के ब्रह्मांड से एक भी संप्रदाय आगे जा सकी नहीं। फिर उसके बाद 10 नाम सन्यासियों का वर्णन आता है। ये शंकराचार्य मत के अंदर 10 नाम सन्यासी आते हैं, और 10 नाम सन्यासियों के अंदर अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग वर्णन है। इसमें पहली संप्रदाय और पहली मन्या का यहाँ वर्णन है। तो प्रथम जो वर्णन करते हैं उसमें पहला वर्णन क्या आता है? प्रथम मठ मन्या पश्चिम की। प्रथम मठ और मन्या क्या है? पश्चिम की। उसके अंदर इसमें क्या विशेषता है? तो बोले मठ कौन सा है, जरा ध्यान के साथ। मठ शारदा तहाँ आए। उनका मठ है शारदा, और शारदा मठ के अनुसार संप्रदाय कौन सी है? कीटकवार है संप्रदाय। संप्रदाय का नाम है कीटकवार। कीटवार यानी कि जिस संप्रदाय के अंदर जिस आचार्य ने संप्रदाय को चलाया वो आचार्य जीव जंतुओं की कभी हिंसा न करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए कीटकवार का कहने का तात्पर्य कि जो हिंसा रहित हो, अहिंसावादी हो, ऐसा अहिंसावादी आचार्य होने के कारण से उस संप्रदाय का नाम पड़ा कीटवार संप्रदाय। तीर्थ आश्रम 2 नाम। और तीर्थ आश्रम 2 नाम, उसमें सन्यासियों को 2 नाम दिए जाते हैं। जैसे अपनी संप्रदाय में आने के बाद क्या नाम दिया जाता है? निजानंदी। इसीलिए उस संप्रदाय में जाने के बाद जो व्यक्ति साधना की गहन अवस्था में उतरता है तो उसका नाम पड़ता है तीर्थ। तीर्थ का मतलब कि जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के गहरी साधना में डूब करके जो कर्म बंधन से मुक्त होता है और उस साधना में डूबा रहता है, उसका नाम तीर्थ है। आश्रम का मतलब कि जो मोह माया के बंधन से मुक्त, जो व्यक्ति गृहस्थ और वानप्रस्थ की लोभ लालचता से दूर संन्यास में पूर्णतया माया को छोड़ करके स्थित हो जाए, उसका नाम क्या है? आश्रम नामक सन्यासी है। ब्रह्मा विष्णु है देवता। और इनके देवताओं का नाम क्या है? ब्रह्मा विष्णु है। दूसरी मन्या है पूर्व की। और पहली मन्या कहाँ की थी? पश्चिम दिशा की। अब ये कहाँ की बता रहे हैं? पूर्व दिशा की। वन अरण्य 2 नाम। और इनके 2 सन्यासियों का नाम क्या है? पहले 2 गिनो, कौन कौन से हुए? पहले हुए तीर्थ और आश्रम। 10 होने चाहिए, तीर्थ और आश्रम हो गए। अब अगले कौन से बता रहे? वन और अरण्य। वन किसको बोलते हैं? कि जो जंगल में बैठ करके साधना की गहन समाधि में उतर जाता है और गीता के ज्ञान को धारण करता है, इसको क्या बोलते हैं? वन। और अरण्य यानी साधना के अंदर प्रवेश करने के बाद इस दुनिया के मोह को छोड़ देता है और किसी जंगल के झरनों के पास में बैठ करके साधना करता हो, उसका नाम क्या है? अरण्य है। भोगवार संप्रदाय नाम। और भोगवार संप्रदाय है कि संप्रदाय का नाम क्या है? भोगवार यानी जो भोगों से परे हो जाए, दुनिया के जो इच्छाएं हैं, कामनाएं, तृष्णाएं, इन सभी से परे हो जाने वाले आचार्य को क्या कहा गया? कि ये भोगवार नामक संप्रदाय को इन्होंने बनाया है। त्रिजी मन्या जो कही। त्रिजी मन्या के अंदर क्या कहा गया? सुनियोता की गीत। बोलो श्री प्राणनाथ। त्रिजी मन्या में कहे, जरा उसका वर्णन सुनो। जोशी मठ आनंदवार संप्रदाय। मठ का नाम क्या है? जोशी है। और आनंदवार संप्रदाय है, यानी जो अपनी आत्मा के आनंद में डूबने के बाद परमात्मा के आनंद में डूबे, ऐसी संप्रदाय का क्या नाम है?
आनंदवार संप्रदाय है, पर ये अपने आनंद में डूब सकते लेकिन परमात्मा के आनंद में नहीं डूब सकते। गिरि पर्वत सागर नाम। और इनका नाम क्या है? सन्यासियों का 3 सन्यासी। पहले तीर्थ आश्रम, दूसरे वन आरण्य, तीसरे में क्या करे? गिरि, पर्वत और सागर। कितने हो गए? 4 आगे वाले और ये 3 कितने हुए? 7। तो गिरि का मतलब क्या होता है? कि जिसके पास वेद और गीता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। गिरि यानी पहाड़, ओमानंद गिरि, सरस्वती वगैरह जो उपमाएं हैं। तो गिरि यानी जिसके पास आध्यात्मिक का उच्च ज्ञान हो, पर्वत यानी जो वेदों और गीताओं में डूबा हो, और सागर यानी गहन रहस्यों को जानने वाला सन्यासी। तो ये अलग अलग सन्यासी हैं। चौथी मन्या दक्षिण दिशा की। और चौथी मन्या दक्षिण दिशा की, उसमें कौन कौन से हैं? 3 नाम है ताही। और उनके नामों का जरा वर्णन कर दीजिए। पूरी, पार्वती, सरस्वती। उसमें 3 सन्यासी, 3 प्रकार के सन्यासी रहते थे, पूरी, भारती और सरस्वती। पूरी यानी जिसके अंदर पूर्ण ज्ञान समाहित हो, भारती यानी जो ज्ञान के भार को वहन करने वाला हो और संसार के भार को छोड़ देने वाला हो, सरस्वती यानी जो ज्ञान के उच्चारण को सर्वश्रेष्ठ ढंग से शुद्धिकरण से करता हो, श्लोकों का उच्चारण, बातों का उच्चारण जो साफ साफ करता हो, ऐसे सन्यासियों का नाम क्या पड़ता है? सरस्वती। भूवार है संप्रदाय। और भूरवार इनके संप्रदाय है। इसी तरह 5वीं मन्या, 6ठी मन्या। 6ठी मन्या के अंदर थोड़ी कुछ विशेषता है, जरा ध्यान के साथ सुनना। मन्या 6ठी कही आत्मा। और 6ठी मन्या को क्या बोला? आत्मा कहा। मठ परात्म मूल। और परात्म मूल, मठ मैंने कहा ना कि जहां भक्त का भक्तों के साथ विशेष समूह हो, उसको क्या बोलते हैं? मठ। या गुरु और शिष्यों का विशेष समूह हो तो उसको क्या बोलते हैं? मठ। या तो संसारिक जगह हो सकती है या आध्यात्मिक जगह हो सकती है। सत संतुष्ट कही संप्रदाय। और इस तरह ये सत संतुष्ट यानी संतोष होने वाली संप्रदाय है। योग पर पद परिणाम मूल। और इस तरह ये 6ठी मन्या और 7वीं मन्या भी इस तरह पूरी होती हैं। तो इस तरह ये 10 नाम सन्यासियों के यहाँ पूर्ण होते हैं। और 10 नाम सन्यासियों की जो भी संप्रदाय थी, उन्होंने किसी ने भी पार की बात का वर्णन किया। 6ठी में थोड़ा आत्मा और परात्म का वर्णन किया, लेकिन आत्मा और परात्म का उनको भी ज्ञान ढंग से ना होने के कारण से उनको श्री साहब कहे, भाई आत्मा किसे कहते, परमात्मा किसे कहते, जरा उसका खुलासा करके बताओ। उनको इसका खुलासा नहीं पता चला। तब अब यहाँ से ये चले गए और उसके बाद अब यहाँ आते हैं 6 दर्शन के आचार्य। बोलो श्री प्राणनाथ। 6 दर्शन मैंने पहले कहा था कि दुनिया में 6 दर्शन एक ऐसी चीज है, यदि जिन व्यक्तियों ने 6 दर्शन पढ़ लिए वो आध्यात्मिक मार्ग का बहुत अच्छा ज्ञानी माना जाएगा। और सृष्टि के 6 कारण, 6 कारणों के कारण से सृष्टि सर्जन हुआ, और 6 कारणों के माध्यम से व्यक्ति इस भवसागर को छोड़ सकता है। इसीलिए 6 कारणों को वर्णन करने के लिए 6 प्रकार के दर्शनों का निर्माण हुआ। अब 6 दर्शन अलग अलग नहीं है, अलग अलग विचारधारा हो सकती, पर दर्शन अलग अलग नहीं है। सत्य को जानने के लिए 6 प्रकार बताए। परमात्मा को जानने के लिए कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए। इसलिए 6 प्रकार को, जैसे जिन्होंने ये दर्शनों को नहीं समझा तो उनको कैसा उदाहरण दिया कि 6 अंधे और 1 हाथी। उदाहरण क्या दिया? 6 अंधे और 1 हाथी की। भाई 6 अंधों ने मिलकर के एक हाथी को पकड़ा। पूंछड़ी को पकड़ने वाला कह रहा कि हाथी कैसा? तो बोले सावरणी जैसा। बोलो श्री प्राणनाथ। जिसने पग को पकड़ा तो बोले हाथी कैसा? तो बोले थंब जैसा। जिसने पेट पर हाथ फेरा था हाथी कैसा? तो बोले दीवाल जैसा। जिसने कान को पकड़ा तो हाथी कैसा? तो बोले सुपड़े जैसा। और सुंड को पकड़ा उसने हाथी कैसा? तो बोले पाइप जैसा। बात तो सही कही, गलत तो नहीं कही, लेकिन क्या वर्णन किया? एक एक अंक का किया। इसलिए एक एक अंक का वर्णन करने के बाद एक देखता व्यक्ति आता, ये 6 लड़ रहे थे, तो लड़ते हुए इनको देख करके वो व्यक्ति कह रहा है कि तुमने बात तो सत्य कही,
पर सत्य बात को तुम समझ पा रहे हो नहीं। जो सुपड़े जैसा वो भी हाथी, थंब जैसा वो भी हाथी, सावेणी जैसा वो भी हाथी, दीवाल जैसा वो भी हाथी और पाइप जैसा वो भी हाथी। बोले सारे के सारे कैसे हाथी हो सकते? तो बोले एक ही वस्तु के अलग अलग अंगों को पकड़ने से तुमने अलग अलग हाथी का रूप समझा, लेकिन ये सारे अंगों को मिला करके एक हाथी होता है। इसी तरह इन सभी आचार्यों ने अलग अलग दर्शन अपना लिए। कोई बोलता हमारा सांख्य, कोई बोलता हमारा वेदांत है, कोई बोलता हमारा मीमांसा है। तो अलग अलग वो वर्णन करने लगे और अलग अलग वर्णन किए। तो इसी में जब शुरुआत हुई तो न्याय दर्शन के आचार्य यहाँ सामने आए। न्यायिक दर्शन की न्याय दर्शन के आचार्य ने क्या कहा? वेदवाद विद आए। बोलो श्री प्राणनाथ। उन्होंने भेदवाद विद आए, ये सारे मार्ग समझाए। माया जीव ईश्वर एक ત્રણ આપણામાં કેટલા? બે અને આમાં ત્રણ। હકીકત તો ત્રણ શબ્દમાં છે। ઈશ્વર यानी परमात्मा, जीव यानी चेतन शक्ति और माया यानी प्रकृति। आध्यात्मिक जीवन की कितनी चीजें? तीन ही चीजें जानने लगे। प्रकृति को समझो, आत्मा को समझो और परमात्मा को समझो। ये तीन को जिसने समझ लिया तो समझ लीजिए को आध्यात्मिकता को समझने लगा है। विघ्न अनादि सुहाय। ये तीनों अलग अलग बोले अनादि हैं, एक पर अनादि का और 21 सीढ़ियां बताई पार होने की। ध्यान के साथ सुनना। बोलो श्री प्राणनाथ। 21 सीढ़ियां। अब 21 सीढ़ियों के ऊपर बोले ये 21 सीढ़ियां हमें दुख से पार ले जाती हैं। 21 सीढ़ियों में वर्णन कर रहे, क्या क्या वर्णन करें? बोले 21 सीढ़ियों में क्या आता है? तो 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियों में क्या आएगा? चक्षु, श्रोत्र, जीवा, त्वच, ठीक है, और नाक। ये सारी की सारी कैसी इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिया का मतलब कि इनके माध्यम से क्या चीज प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। अब इन ज्ञान इंद्रियों के साथ छठा क्या है? मन। कितने हो गए? 6। गिनो। कान, नाक, आंख। कितने हो गए? 3। जीवा। कितने हो गए? चमड़ी। कितने हो गए? त्वक यानी त्वचा। कितने हो गए? 5 हो गए। छठा मन। याद रहेगा 6 चीजें हो गई और 6 चीजों के 6 विषय। जीवा का विषय क्या है? रस। नाक का विषय क्या है? गंध। कान का विषय क्या है? शब्द। आंख का विषय क्या है? रूप। और इसका विषय क्या है? स्पर्श। ठीक है। और मन का विषय क्या है? इन सब का संकल्प विकल्प करना, ये इनका विषय है। 6 इंद्रियां, 6 विषय। कितना हो गया? 12। गिनती लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ। यही तो कुंभ का मेला है, और कोई कुंभ का मेला यही मंथन करना ही है कि आप कहां पड़े हो, आप इस अमृत से बाहर निकलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये ज्ञान का जाल भी आपको दबा देगा, इसलिए ज्ञान के जाल से आपको बाहर निकला, और ये आपको मंथन करवा रहा है। कुंभ का मेला क्या है? हरिद्वार का प्रसंग मानव के और सुंदर साथ के मन को मंथन करवाता है, और मंथन करके हाथ में क्या देता है? अंतिम में पद्धति दे रहा है, और पद्धति में क्या बता रहा है? सीधा परम धाम यानी अमृत की प्राप्ति करवा रहा है। तो अब 6 कितने हो गए? 12 हो गए। अब 12 के विषय में ज्ञान भी अलग अलग मिलेगा, इसलिए 6 प्रकार के ज्ञान। यदि सुनने में निंदा और स्तुति आई तो एक प्रकार का ये ज्ञान हो गया। देखने में अच्छा लगा या बुरा लगा, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। खाने में खट्टा है या मीठा, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। तो 6 इंद्रियों से 6 विषयों को अनुभव किया तो ज्ञान कितने प्रकार का मिला? 6 प्रकार का। टोटल कितने हो गए? 6 6 6 6 3 18। सुख और दुख कितने हो गए? 20। और शरीर कितने हो गए? आटला में जो हो गए तुम्हारे, ये यही मिल जाएगा। बोले बाहर जाने की जरूरत श्री जी साहब करे हो भाई। यदि इसी में ही सब प्राप्त हो जाना है, इन्हीं ज्ञान इंद्रियों में सब मिल जाना है, तो मरेंगे तो बोले ये कहां जाएंगे? इनका तो सबका
नाश हो जाए, ना सुख रहेगा, ना दुख रहेगा, ना शरीर रहेगा, ना ये 5 इंद्रियां, और ना ही ये 5 विषय, 6 विषय, 5 विषय और छठा मन का विषय और 6 प्रकार का ज्ञान। बोले ये जब बचेगा ही नहीं तो परमात्मा कौन से सीढ़ी में खड़ा होगा? सीढ़ियां कितनी बताई? 21। तो बोले इन 21 सीढ़ियों में कौन सी सीढ़ी में परमात्मा खड़ा है, जरा इसको हमें बता दो। अब ये तो उनको भी पता नहीं कौन सी सीढ़ी में रहता है। ये सारी की सारी सीढ़ियां तो नाश होने वाली है। अब कह रहे कि जब यहां कुछ होने वाला नहीं है, तब कह रहे हैं दुख की भारी जोन, ये तो सारा का सारा बोले दुख का घर है। 3 मध्य माया जीव सब कहो, सुख की कौन सी जोन? अब बताओ बोले इसमें परमात्मा का स्थान कौन सा है? और इस तरह सूक्ष्म स्वरूप नित्य तुम कहो, स्थूल कहत हो नाश। तुमने तो बोला कि परमात्मा सूक्ष्म है और स्थूल का नाश हो जाता, तो ये सारे के तो नाश हो जाएगा। अब इसमें कहां परमात्मा का वास है जरा बताओ? तो बोले न्याय दर्शन वाले हमें इसका पता नहीं। अब ये पीछे हटे, उसके बाद कर्म दर्शन ही आए। कर्म दर्शन है, मीमांसा दर्शन में कर्म होता है। बोले जो कुछ है सारा संसार कर्म ही कर्म है। कर्म यानी रोटी अपने आप तवे पर चढ़ती है, पक जाती है और डायरेक्ट मुंह में चली जाती है। ये सिद्धांत किसका है? अपने आप होता है। बोले उसको कोई बनाने वाला नहीं है। एक उदाहरण बताता हूँ, बोलो श्री प्राणनाथ। ऐसी बच्चों में क्या कभी कभी गुरुकुलों में जो ज्ञान दिया जाता था तो वो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। बाप को ज्ञान नहीं पर पुत्र को ज्ञान। तो बच्चों को जो शिक्षा मिली थी कि ये सारा संसार परमात्मा ने बनाया है और इतनी अच्छी सुंदर जो रचना है वो परमात्मा की रचना है। अब बच्चे को पता चला, पर पिता बोले ना ये अपने आप ही बन गया है, बोले इसको कोई बनाने वाला नहीं। एक दिन पुत्र के दिमाग में चढ़ा, उसने बहुत बड़ा ड्राइंग किया और चित्र बनाया। बहुत सुंदर चित्र बनाई, उन्हें चित्र बनावी અને ટેબલ ઉપર મૂક્યું। સાંજે પિતા આવ્યો એટલે પિતાએ चित्र જોયું અને चित्र જોયા પછી સવાલ પૂછ્યો ઘરમાં। પહેલા તો પત્નીને પૂછ્યું કે ભાઈ આ चित्र આટલું સુંદર કોને બનાવ્યું? તો પત્ની જવાબ આપે તો મેં તો નહીં બનાવ્યું। પુત્ર રહી ગયો રે, પુત્રને પૂછ્યું કે આ चित्र કોને બનાવ્યું? તો પુત્રને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું તો પુત્ર કે પાપા પેન્સિલ ઉઠી અને ચિત્ર દોરાયું, રંગ ઉડીને આવ્યો અને ચિત્રમાં ભરાઈ ગયો અને આવી રીતે બોલે ચિત્ર આપોઆપ બની ગયું। પિતા કે મૂર્ખ સમજ્યો મને? કઈ મૂર્ખ લાગુ છું કે આવી રીતે કોઈ બને ખરું? એ તો કોઈક નો કોઈક બનાવવા વાળો હોય। એ તો હું સમજાવવા માંગુ છું કે એ હું સમજાવવા માંગુ છું કે આટલું સુંદર બ્રહ્માંડ જેની સંરચના એટલી સુંદર છે, માનવોની સુંદરતા એટલી સુંદર છે, માનવોની બુદ્ધિ એટલી શ્રેષ્ઠ છે, આવા માનવી આવું સુંદર બ્રહ્માંડ સર્જન કર્યું અને એ સુંદર બ્રહ્માંડનું સર્જન કર્યા પછી તમે કોક આના બ્રહ્માંડો બનાવવા વાળો કોઈ નહીં, આપોઆપ બની ગયું। એ કઈ રીતે બની? પિતાની આંખો ખુલી ગઈ। આ એક કર્મ મીમાંસી વ્યક્તિઓ અને આવી વિચારધારા નિરંકારીઓમાં પણ છે કે આપોઆપ બને ને કોઈ બનાવવા વાળો નથી। જો આપોઆપ કરતા વગર કોઈ વસ્તુ બનતી નથી અને ક્રિયા ત્યારે થાય જ્યારે કરતા હોય। એટલે મીમાંસા દર્શનની વાત કરી કે કર્મ તહાં ઉપજે ખપે સ્થિરતાઓન में नहीं। કર્મનું તો બોલે નિર્માણ થાય છે, એનો અહંકાર મન કા અમલ કર્મ લગત હે તાહે। એ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય? તો બોલે અહંકાર મન और जीव में એની ઉત્પત્તિ થાય છે। જ્યારે મન અને અહંકાર બંને મળીને વિચારે છે ત્યારે કર્મનું ઉત્પન્ન થાય છે અને કર્મ ઉત્પન્ન થયા પછી એ કર્મનો નાશ પણ થાય। એટલે મન પહોંચે નહીં બ્રહ્મ को कर्म ता क्यों होय। જે મનથી કર્મની ઉત્પત્તિ થઈ એ મન જો બ્રહ્મ સુધી નહીં પહોંચી શકે તો આ કર્મ ક્યાંથી પહોંચશે? શાસ્ત્રોમાં શું કીધું? ના તત્ર ચક્ષુર ગચ્છતિ, ના વાક, ના મનો, ના વિદ્મો, ના વિચારીમો। कि જ્યાં વાણી નથી પહોંચતી, જ્યાં બુદ્ધિ નથી પહોંચતી, જ્યાં મન નથી પહોંચતું ત્યાં પરબ્રહ્મ વિરાજમાન છે। તો એ પરબ્રહ્મના હિસાબથી અને એ સૂત્રના હિસાબથી આ મનની અંદરથી જે ઉત્પન્ન થતો કર્મ, જો મન નહીં પહોંચતું હોય તો કર્મ પરબ્રહ્મ હોઈ શકે नहीं। એટલે શ્રીજી સાहब क्यों भाई कर्म तो उत्पन्न और नाश को प्राप्त होता है और ब्रह्म तो सदा एक रस है, वो कभी नाश होता और जन्म लेता नहीं है।
मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को, कर्म तम क्यों होय। मन पहुंचे नहीं कर्म को, मन ब्रह्म तक नहीं पहुंचता और कर्म तहां कभी हो नहीं सकता। ऐसे करके श्री जी साहब उनकी बात को काट देते हैं। अब आते सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में सृष्टि को बनाने के 25 तत्वों का वर्णन है। ज्यादा खुलासा ना करते हुए उसमें केवल प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। उनका एक ही सिद्धांत है कि प्रकृतिओ ने पुरुष બંને મળે એટલે સંસારનો સર્જન થાય અને બંને અલગ થાય એટલે સંસારનો નાશ થાય। શ્રીજી સાહેબ કે હું વધારે પૂછવા નથી માંગતો, આટલું જ પૂછવા માંગુ છું, આ કઈ જગ્યાએ મળે બોલે? એની જગ્યા તો હોવી જોઈએ। આ જગ્યા કઈ સંસારમાં કઈ જગ્યા મળે, કયા લોકમાં મળે? તો આનો સવાલ જે શ્રીજી સાહેબનો સવાલ હતો એનો ઉત્તર કોઈ પાસે નહોતો, કારણ कि ये केवल निजानंद संप्रदाय वाले दे सकते हैं। कहाँ ये मिलते हैं? अव्याकृत ब्रह्म में। हमें पता है कि ये अव्याकृत ब्रह्म में प्रकृति और ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म का मुलाकात कहाँ? अव्याकृत ब्रह्म में होता है। लेकिन दुनिया में आप किसी को पूछने जाओगे तो उसका उत्तर मिलेगा नहीं। इसीलिए कहने लगे बताओ इनकी जगह क्या है, कि ब्रह्मांड जब नाश को प्राप्त हो जाएगा तो ये कहाँ मिलेंगे? ब्रह्मांड की कौन सी वस्तु है जो स्थूल रह करके परब्रह्म को मिलने जाएगी? तो इसका उत्तर उनके पास नहीं होता है। जो तुम अपने बुद्धि कर निराकार होता है, तुम अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको निराकार बताते तो मिलन कहाँ से कैसे भयो दो वेद मुनि नाही। तो मिलन कहाँ और केवी रीते थયું जरा एनो बताओ भेद। वैशेषक दर्शन तब बोले सबको मूल काल मत खोले। बोलो श्री प्राणनाथ। एक जाए बीजो आवे, बीजो जाए तीजो आवे। હવે વૈશેષિક વાળા આયા અને આયા પછી શું કહે છે કે ભાઈ અમારા દર્શનની અંદર કાળની વિશેષતા છે। કાળ એટલે મૃત્યુ, અને કાળની વિશેષતામાં બોલે કાળ એ જ બ્રહ્મ છે, બાકી કોઈ બ્રહ્મ નથી। એટલે કાળનું નામ લઈને કાળને સર્વશ્રેષ્ઠ વર્ણન કરે છે। પણ શ્રીજી સાહેબ ક્યાં કહે? काल पाए उपजे सो बिन से, काल पाए उपजे सो बिन से। कालनी उत्पत्ति અને લય વર્ણન લખ્યું છે। उत्पन्न तीन होया सब तीन से, और उत्पन्न और लीन सब इनसे होता है। ब्रह्म माहे उत्पन्न लय नहीं, और परमात्मा में काल नामक वस्तु નથી હોતી, કારણ કે ના ત્યાં જન્મ છે ના ત્યાં મરણ છે। કે જ્યાં પરમાત્મા છે ત્યાં જન્મ મરણનો ચક્કર નથી ને કાળ નામક વસ્તુ નથી। જે કાળ છે જો બ્રહ્મ સુધી નથી પહોંચતો તે બ્રહ્મ કઈ રીતે થઈ શકે? सबते दूर रहे सब माही, सबसे दूर रहे। परमात्मा बोले काल से भी आगे हैं। तब बोले पतंजल ज्ञानी, बोलो श्री प्राणनाथ। अब आए पतंजल ऋषि। पतंजलि ऋषि यानी ज्ञान और ध्यान का मार्ग वाले हैं। ज्ञान और ध्यान के मार्ग में इन्होंने बोला कि 8 अंग है। कितने अंग है? 8 अंग है। 8 अंग में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इसको बोलते हैं यम। पहले 5 नियमों का निर्णय। दूसरे में क्या करें? दूसरे में कह रहे हैं शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, स्वर, प्रणिधानानि, ये नियम। ठीक है, तो 10 हो गए ये यम और नियम 2 हो गए। आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। ठीक है, तो ये सारे अंग किसके हैं? ये योग के अंग है। और बोले इन योग के अंगों के माध्यम से बोले नाड़ी चक्र में शोधो। नाड़ी चक्र में शोधो कि ब्रह्म क्या है? व्यापक है, मध्य जाने यानी शरीर के अंदर है। और 8 अंगों को लेके खोज करो, तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। श्री जी साहब कह रहे कि 8 अंगों की तो छोड़ो, ये 8 अंग तो दुनिया में माने जाएंगे, शरीर के अंदर होंगे, जबकि परमात्मा शरीर में नहीं है। और उपजे उपजावे सब या में जगत रहत किरणा समेता में बुद्ध विषय लो ए मतसार ग्रहो चित्त में करनेधार। श्री जी साहब कह रहे भाई ये सारी चीज यहाँ में पाई जाती, आगे कुछ पाया जाएगा नहीं। श्री जी पूछो प्रश्न विवेके, श्री जी साहब अपना प्रश्न पूछते हैं। मेटो आसंक चित्त देके, और अपने मेटो आसम का चित्त देके इनका संशय मिटाया। इसी तरह ये 5 दर्शन पूरे हुए
और 5 दर्शन के बाद अब वेदांती दर्शन बोलते हैं। और वेदांती दर्शन में उनमें क्या वर्णन किया है? माया माहे ब्रह्म है व्यापक। अब क्या करें, संसार में कैसा है परमात्मा? कण कण में व्यापक है। सर्वदेशीय सर्वलायक। बोलो श्री प्राणनाथ। कह रहे कि सर्वदेशी सर्वलायक है, सब जगह विद्यमान है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे। बोले ब्रह्म के बिना सारे मानवों को, उस दुनिया के कण कण को जो व्यक्ति समझता हो तो जिनको हम अज्ञानी देखे, उनको हम अज्ञानी समझते हैं। जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो। श्री जी साहब कह रहे कि यदि तुमने सभी जगह परमात्मा को कह दिया तो तब तो अज्ञान कछु नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे? तो दुनिया में अज्ञान होना ही नहीं चाहिए। तो खट शास्त्र भय काहे को। कहने लगे भाई तो तुम्हारे ये 6 शास्त्र किस लिए हुए? जब ब्रह्म ही सब व्यापक है तो ये शास्त्र किस लिए बनाए? मोहे ऐसी आवत मन माही। मुझे ये जो सवाल मन में आए जरा इसका उत्तर दे दो। निराकार सब माही विराजे। सारी दुनिया यदि निराकार में विराजमान है तो इच्छा रहित सदा सब साजे। और इच्छा रहित सब होने चाहिए। बहुत जगत कौन तेहि। और कौन जगत का ये मालिक है? मैं तो आसंग तुम अब तेहि। अब तुम जरा इस आशंका को जरा मिटा देना। भिन्न आत्मा जगत ते। आत्मा यानी परमात्मा जगत से अलग है। शंकर कही प्रकाश। और ये बात शंकराचार्य ने कही है। पुनः आत्मा सब में कही। फिर तुम कह रहे कि ये परमात्मा सब में, जरा इसका खुलासा बताओ। अहो वेद प्रकाश। तो इसका जरा भेद बता दो हमें, क्योंकि शंकराचार्य क्या जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का सिद्धांत है। तो एक तरफ ये क्या कह रहे हैं कि जगत नाश होने वाला है, परमात्मा इसमें नहीं। दूसरी तरफ कह रहे परमात्मा है। तो इस तरह 6 दर्शनों के आचार्य धीरे धीरे हार जाते हैं। और हार जाने की वजह से अब अपना नंबर आता है। बोलो श्री प्राणनाथ। एक ही सवाल था, कितना था कि हमारी आत्मा इस भाव सागर से पार कैसे जाएगी और कहाँ जाके रुकेगी। अब अपने संप्रदाय में वर्णन आया और वर्णनों के अनुसार श्लोकों का वर्णन दे रहे। क्या करे? अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण के हे साधु संतो શાસ્ત્રોમાં લખ્યું હતું કે જે નહીં હોવાનું તે પણ આ કળિયુગની અંદર ઘટિત થશે। અને આ કળિયુગની અંદર જે આવવાવાળા છે કોણ છે? બ્રહ્મ મુનિ હશે। એ બ્રહ્મ મુનિ ક્યારે આવશે? તો બોલે કલિયુગની અંદર આવશે। तब सबने चित में लई। और इसी तरह सबने चित्त में ली। और इस तरह ये सबने इस बात को ध्यान दिया कि कैसे होगा। तो अगले शब्द में कहा कथा योगिनतान सर्वान पूजिष्यन्ति मानवा, कि उनकी पूजा करने से क्या होगा? तो बोले सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा। तब सबने अपने मन में धारण के विचारा कि बोले इसकी हम सुनना चाहेंगे। सतगुरु ब्रह्मानंद है। बोलो श्री प्राणनाथ। ध्यान देना आप अच्छे से हो, प्रसंग आ रहा है। सदगुरु ब्रह्मा नंदे। सदगुरु कौन? श्याम श्यामा महारानी। હવે સદગુરુના ભેદ અલગ અલગ છે। એક સદગુરુ રજ્જી મહારાજ, બીજા સદગુરુ શ્યામા મહારાણી અને ત્રીજા સદગુરુના રૂપમાં કોણ? કે જ્યાં જ્યાં રાજ્જી મહારાજની આવેશ શક્તિ લીલા કરી એ તમામ તનોને પણ સદગુરુના નામથી સંબોધિત કર્યા છે। એટલે કે મેરાજ ઠાકુરનું તન, દેવ ચંદ્રજીનું તન, ठीक। और જ્યાં જ્યાં રાજ્યની શક્તિની લીલા કરી એ તનોને પણ સદગુરુની ઉપમા મળી છે। જેમ કે પ્રધાનમંત્રી પદ પ્રાપ્ત થયા પછી વ્યક્તિની આગળ શું લાગે? પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી। ભલે તે પદ 5 વર્ષ માટે મળ્યું હોય, પણ પદ તો મળ્યું નહીં મળ્યું, અને પદ મળ્યું એટલે સદા એની સાથે જોડાયેલો છે। એવી રીતે પરબ્રહ્મની શક્તિ જે તનની અંદર વિરાજમાન થશે એ તનને પણ શું કહેવામાં આવે? બ્રહ્મવિદો બ્રહ્મ એવ ભવતિ, કે બ્રહ્મને જાણવા વાળો અને બ્રહ્મને હૃદયમાં વાસ કરાવવા વાળા પુરુષને પણ શું કહેવામાં આવે? બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે। અને એવી રીતે સદગુરુ બ્રહ્માનંદે કે શ્યાमा महारानी हमारे सदगुरु हैं। अब श्यामा जी कहे चाहे राज्य कहे, बात तो एक ही, अलग अलग नहीं है। सूत्र है अक्षर रूप। और सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र का तात्पर्य क्या होता है? कई बार आप
सीआईडी पुलिस को देखना, उसमें एक बात कही जाती, मुझे एक सूत्र मिला है। सूत्र मिलना माने जरिया। जरिया क्या चीज होती है कि जिसके माध्यम से वो अगली वस्तु को पकड़ सके। मान लीजिए कि किसी की फिंगरप्रिंट्स मिल गई, तो बोले मुझे इसका सूत्र मिल चुका है, यानी कि वो व्यक्ति कभी भी पकड़ा जा सकता है। अब अक्षर ब्रह्म को सूत्र क्यों बोला? क्योंकि ये एक माध्यम है। किसका माध्यम? परमात्मा तक के जाने का। और इसने कौन से सूत्र की बात की? वेद में इसने परमात्मा के बारे में वर्णन लिखा। क्या लिखा? कहा कि पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, कि परमात्मा क्या रे? तो बोले एक 4 પાદનું બ્રહ્માંડ મારું, અને એ 4 પાદના બ્રહ્માંડની અંદર એક જો આવ્યાકૃત પાદ છે એનાથી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય। સબલિક કેવલ અને સત્સ્વરૂપ 3 અમૃતમય પાદ છે, અને એ અમૃતમય પાદ પછી શું કહે છે? ઉદૈત ઉર્ધ્વ પુરુષ, કે આ 3 અમૃતમય પાદોથી પરે પરમાત્માનો વાસ છે। તો એ પરમાત્માના વાસ સુધીનું જે સૂત્ર વર્ણન કરે છે વેદોના માધ્યમથી, કોણ છે? અક્ષર ब्रह्म है। शिखा सदा इनसे परे। शिखा यानी कोई चोटी वोटी नहीं। शिखा का मतलब कि जो ज्ञान की चिदघन स्वरूप शिखा है, वो शिखा का वर्णन किया। यहाँ लिखा है कि कौन सी शिखा? तो बोले केवलम ज्ञान मूर्तिम, जो ज्ञान की शिखा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्ञानमय यस्य उपवितम च तन्व्यम, कि शिखा ज्ञानमय हो। शिखा ऐसी ना हो कि चोटी रख दो। चोटी का रखने का रीजन क्या है? अब चोटी रखना एक चिन्ह भी है और चोटी रखने का कारण भी है। एक होती चोटी इतनी, बोलो श्री प्राणनाथ, मेरी अंगुली दिख रही, इतनी चोटी रख देता है व्यक्ति। और इसका रीजन क्या है? कि हम हिंदू हैं, चोटी जब ये इतनी रखनी चाहिए। इसका कारण क्या है? कि जो ब्रह्मरंध्र है ये हिस्से में, वो इतना बड़ा है, इतना छोटा नहीं है। ब्रह्मरंध्र की जो जगह है उसको ठंडक प्रदान करने के लिए आप सारे बाल काट दो तो चलेगा, लेकिन ब्रह्मरंध्र को सदा ठंडक देने के लिए इतनी बड़ी चोटी रखने का विधान है। अब उस विधान को छोड़ करके वर्तमान में जब भी मुंडन संस्कार करते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा सा रख देते हैं निशान, ताकि हम हिंदू इससे लगेंगे। इसे हिंदू का कोई लेना देना नहीं। इसका केवल शरीर के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है वो गर्म नहीं होना चाहिए, ये ठंडा रहना चाहिए। ये इसका केवल प्रधानता है। इसको रखने के लिए ये बाल रखे जाते थे। पर राज्य कह रहे कि अपनी बालों की शिखा नहीं, अपने ज्ञान की शिखा है। और ये जो ब्रह्म ज्ञान वाणी है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए जैसे शिखा सिर के ऊपर के हिस्से में रहती है, इसी तरह बोले ये ज्ञान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा। चेतन चिद जो अनूप, और चिदघन स्वरूप हमारी शिखा स्वरूप स्वयं राज्य महाराज है। सेवन है पुरुषोत्तम। अब क्या कह रहे हैं? सेवन है पुरुषोत्तम। भक्ति किसकी करनी? एक परमात्मा की करनी है। गोत्र चिदानंद जान, गोत्र चिदानंद जान। और गोत्र આપણું स्वयं परमात्मा आनंद स्वरूप અને चिदघन स्वरूप राज्य महाराज। गोत्र को નો તાત્પર્ય? ગોત્રનો તાત્પર્ય કે એક માણસથી જે પરંપરામાં જે વ્યક્તિઓ આયા એ તમામ વ્યક્તિઓ એ મુખ્ય વ્યક્તિને શું કે? ગોત્ર। એટલે આપણું ગોત્ર, આપણું કુળ એ ક્યાં? राज्य महाराज છે। परम किशोरी इष्ट है। और हमारी परम किशोरी यानी श्यामा महारानी क्या है? इष्ट है हमारी। पतिव्रत साधन मान। और हम कैसी भक्ति करते हैं? तो बोले पतिव्रतापणे यानी सखी भाव वाली भक्ति करते हैं। श्री युगल किशोर को जाप है। और हम युगल किशोर का जाप करते हैं, यानी राज्य और श्यामा जी का हम जाप करते हैं। मंत्र तारतम सोय। अपना मंत्र क्या है? तारतम मंत्र, जिसके अंदर क्या आ जाता है? निराकारते पारते तीन पार के भी आर। सारे मंत्रों को उठाना। आपको हर मंत्र की बात बताऊं, सब मंत्र अलग अलग है। अभी तो वर्तमान में मंत्रों की भी अलग अलग परिभाषा हो गई। श्री कृष्ण वाले क्या बोलते? श्री कृष्ण चरणम मम, हे कृष्ण तू मारा चरण में। ए नहीं देखी नहीं विजय पण एक मंत्र वर्ण बनायो, श्री राम चरणम मम, हे राम तुम मेरे चरण में।
और उसी को देख देख करके अपने में एक कोई ज्ञानी पुरुष हुआ, उसने भी बोला श्री राज चरणम मम। हद है भाई, बोलो श्री प्राणनाथ। संस्कृत का ज्ञान हो जाना या नहीं होना पर किसी चीज का अर्थ तो सही होना चाहिए। यदि परमात्मा हमारे चरण में आएंगे तो हमारा पूजा पाठ करने का क्या मतलब, हम उनके चरण में जाना चाहते हैं। जब भी कोई मरता क्या बोलते, हे राज जी महाराज आपके चरणों में इसको रखना। पर यदि इन मंत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि हे राज जी महाराज तुम इनके चरणों में आ जाओ, तो ये जो मंत्र है तारतम मंत्र, और तारतम मंत्र की खासियत क्या है कि तारतम मंत्र दो प्रकार से, एक तारतम मंत्र केवल नाम का वर्णन कर रहा है, लेकिन इस तारतम मंत्र के अंदर ये पूरे एड्रेस का वर्णन करता है। बोलो श्री प्राणनाथ। बाकी लोगों में क्या, ओम नमो शिवाय ये एक तारतम, हरिओम ये एक तारतम है, ठीक है। और इस तारतम में क्या है, यहां से लेकर निजनाम श्री जी साहेब से लेकर आयो अनंत अखंड घर को पूरा एड्रेस दे दिया, ताकि पूरी वाणी नहीं पढ़े, पूरी बितक नहीं पढ़े, पर मंत्र को भी पढ़ेगा ना तो एड्रेस तो पता रहेगा। ज्यादा ज्ञान नहीं हो तो चलेगा, पर 6 चौपाइयों का तो पता रहेगा कि कहां जाना है। अखंड घर को जाना है, पर कौन कौन सी जगह से जाना है, तो बोली निराकार से आगे जाना है, योग माया को पार करना है, ठीक है। इन सब को पार करने के बाद योग माया के ब्रह्मांड को पार करके परम धाम के अंदर जाना है, तो ये एड्रेस दे दिया। औरों में आपको एड्रेस मिलेगा नहीं, इसलिए निजानंद संप्रदाय का 6 चौपाइयां, और 6 चौपाइयों में सारा भव सागर से पार कर देते हैं। ब्रह्म विद्या देवी सही। बोलो श्री प्राणनाथ। ज्ञान के शास्त्रों में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सा विद्या या विमुक्त, कि ज्ञान के साओ तो दुनिया से तुम्हें पार ले जाए, उसी का नाम क्या है, ज्ञान है। और ब्रह्म विद्या यानी 18,758 चौपाइयां क्या है, ये ब्रह्म विद्या है। उसको तुम देवी समझो, पर ये देवी कैसी है, 2 आंखों वाली नहीं है, ठीक है, सिर वाली नहीं है, ये देवी ज्ञान रूपी देवी है। और इस ज्ञान रूपी देवी को आपको पूजना है। पूरी नवतन जो है, और नवतन पूरी हमारी पूरी है, क्यों, क्योंकि एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतन। किस नवतन पुरी की महिमा क्यों है, क्योंकि यहाँ जागृत बुद्धि का ज्ञान अवतरित हुआ है। 800 पक्ष शाखा कही। बोलो श्री प्राणनाथ। 108 क्या है, शाखाएं। ये चर्चा थोड़ी लंबी है, इसलिए इतना समझ लेना कि 8 मणके की माला नहीं, लेकिन 8 प्रकार के पक्ष है जो परम धाम तक जाने के हैं। साला है गौलोक, और गौलोक को उसको साला क्यों बोला, क्योंकि साला इसीलिए है क्योंकि यहाँ परमात्मा और आत्मा की लीला हुई थी। आत्मा और परमात्मा की लीला होने की वजह से उसका नाम साला गौलोक है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है। हमारा धरती में तो कोई एरिया ही नहीं, सारे ऋषियों का एरिया रहा, पर हमारा एरिया कहाँ है, हम किस एरिया में रहे, परम धाम में रहे। इसलिए अपना एरिया क्या है, राज्य महाराज का चरण ही अपना एरिया माना जाएगा। जहाँ जाए सब शोक। और बोले जब परमात्मा का ध्यान करने के बाद परमात्मा का आशीर्वाद और कृपा मिलती है तो सारा टेंशन सारा दुख दूर हो जाता है। सुख विलास है नित्य वृंदावन। और हमारा जो सुख विलास का स्थान यानी आनंद का स्थान कौन है, नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन कहाँ है, योग माया के ब्रह्मांड के अंदर का जो नित्य वृंदावन है उसको क्या बोला, सुख विलास। क्योंकि सखियों और आत्मा ने वहां पर क्या किया, आत्मा और परमात्मा ने आनंदमय लीला की और आनंद को लिया, इसलिए उस आनंद के एरिए को क्या बोला, नित्य वृंदावन, जो योग माया के ब्रह्मांड में है। ऋषि महाविष्णु है जो है। और हमारा ऋषि कौन है, तो बोले महाविष्णु है। क्यों महाविष्णु है, क्योंकि इसने दुनिया के अंदर धर्म शास्त्रों में हमारे आने के प्रमाण लिखवाए हैं। वेद हमारो स्वसम है। और हमारा वेद कौन सा है, ससम वेद, आत्मवेद। आत्मवेद यानी जिसके अंदर परमात्मा और आत्मा के स्वरूप का वर्णन हो, यानी कि हमारी ब्रह्मवाणी है। तीर्थ जमुना सोए। और तीर्थ कैसा, तो बोले जमुना जी। और जमुना जी यानी आनंद और प्रेम रूपी जो जल है, उस जल रूपी में जो डुबकी लगाता है, अक्षरातीत का प्रेम और श्यामा महारानी का आनंद
इन दोनों स्वरूपों में जो डुबकी लगा दे वो इस भव सागर से पार हो जाता है। इसीलिए जनाये तरंती तानी तीर्थानी, कि जिससे भव सागर से पार होया जाए वो क्या है? तीर्थ है। अब इधर के तीर्थों का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। इधर का तीर्थ यानी दुनिया का जल, दुनिया की नदी, ये भव सागर में पाए जाते, इससे कोई पार नहीं हो सकते। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। और भागवत को शास्त्र श्रवण क्यों कहा? क्योंकि इसमें ब्रज और रास की लीला है, इसलिए बोले दुनिया में कोई सुनी लीला एक शास्त्र है तो वो भागवत है। बुद्ध जागृत को ज्ञान, और जागृत बुद्धि का ज्ञान है, सपने की बुद्धि का ज्ञान ये नहीं है। कुल मूल हमारो आनंद है। कुल, कुल यानी परिवार, तुम्हारा परिवार कौन सा है? तो बोले आनंद स्वरूप श्यामा महारानी, वो हमारा मेन है। और चिदगन स्वरूप श्री राज्य महाराज, उनसे हम है सब लोग। फल नित्य विहार प्रमाण, और इस तरह ये यहाँ तक का प्रमाण है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। अब ध्यान के साथ सुना, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। दुनिया में ये नहीं का पन्ना है, नवतनपुरी है, सीधा क्या बोला? परम धाम हमारा धाम है। घर अक्षरातीत निवास, घर अक्षरातीत निवास, हमारा घर क्या है? अक्षरातीत का निवास स्थान यानी स्वयं परम धाम है। निजानंद है संप्रदाय। और हमारी संप्रदाय निजानंद क्यों है? क्योंकि हम अपने आत्मा के आनंद में डूबना चाहते हैं, अपनी आत्मा के आनंद को लेना चाहते हैं, इसलिए हमारी निजानंद संप्रदाय है। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, इस तरह श्री जी साहब ने उत्तर दिया। धन्य श्री देवचंद्र जी निजानंद। और इस तरह सदगुरु महाराज ने इस निजानंद संप्रदाय को प्रकट करे संप्रदाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह इस निजानंद संप्रदाय का वहां वर्णन हुआ। तो ये आपकी पद्धति, और ये दुनिया के सारे साधु संत ऋषि मुनि, इन सब का वर्णन आ गया। 4 महीने तक शास्त्रार्थ हुआ, और 4 महीने के बाद ये शास्त्रार्थ पूरा हुआ। और इस 4 महीने के बाद अब कल के दिन दिल्ली में पधारेंगे, और कल के दिन में दिल्ली के अंदर अनेक प्रकार के प्रसंग है। उन प्रसंगों को कल आप श्रवण कर सकेंगे। कैसे 12 मोमिन पैगाम देने जाते, कैसे 5 मंत्रियों को पत्र भेजे जाते हैं, नंदलाल घड़ियाल से कैसे पत्र चिपकाते हैं, और कैसे इन जाल से श्री जी साहब और सुंदर साथ बच करके बाहर निकलते हैं। ये सारा का सारा प्रसंग कल के दिन आएगा। आज के प्रसंग को ये पूर्ण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एह लाल दास को, एह लाल दास को हुआ था हुक्म, हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम।